क्योंकि आप जिस पेशे से आप है ना, बहुत लूट है महाराज उस पेशे में, तो इसीलिए आज हम छिलाई करेंगे। जब तक हम क्लाइंट को डराएंगे नहीं तब तक क्लाइंट पैसे नहीं देगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर का अगर प्रॉपर्टी होगी तो 10 साल में फैमिली खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी अंदर नहीं आ सकती। सेम इसीलिए वास्तु के अंदर क्या है कि हम सबसे पहले ही हम उसको आपकी प्रॉपर्टी के पेट को ट्रीट करते हैं। क्या बात है। तो उसको बेसिक चीज क्या ध्यान रखना चाहिए वास्तु के लिहाज से? सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन बताता हूं कि कहीं टी पॉइंट हुआ तो वो अचानक डेथ के भी योग बनाता है और वो वहां रहने वाले लोगों को बैंक करप्ट और दिवालिया तक कर सकता है। जैसे इसी से मेरा है, कहते हैं कि दक्षिण दिशा का अगर आपका घर है भाई साहब जी, तो बोले कि बर्बाद है जी, कंगाल है। एक लेबर क्लास आदमी जो हाथ रिक्शा में जो जिसमें माल ढोने वाला रिक्शा होता है उसमें कुछ मटेरियल लेके आया था। क्या बात कर रहा है। जो आपके पास रिक्शे में माल ढोके आया था वो आदमी 4 साल बाद आपको फोन करके कह रहा है मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो क्या बुरी नजर और वास्तु दोनों का आपस में संबंध है? मेरे को तो इतना पेन होता है ना, इतना दुख होता है जब मैं देखता हूँ, इतने सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं लोग इतना डराए जा रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत दर्द होता है। अब किचन में जाते हैं हम लोग, कहते हैं, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि सारी समस्या की जड़ किचन है और टॉयलेट है, 2 जगह। पब्लिक को डराना बंद कर दें, नहीं तो तुम्हारी 7 पुश्तें ऐसी बर्बाद होंगी कि जिंदगी में कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। किचन में ही कुछ लोग जो है मंदिर बना लेते हैं, ये ठीक है वास्तु के हिसाब से या गड़बड़ है? पूजा घर तो घर में होना ही नहीं चाहिए। अटैच लैट्रिन बाथरूम का होना, ये क्या बात? पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जहां रखा होता है हाँ। वो क्या करता है, वहां की नेगेटिविटी को खत्म करता है। अच्छा। और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। कितने दिन में दिखने लगता है पिरामिड का असर? जैसे पिरामिड आप अपने रूम में रखते हैं तो वास्तु से भी, मतलब वास्तु ठीक करके करोड़पति बना जा सकता है। तो घर में बहू बेटियों को प्रॉब्लम आएंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, मतलब इंसान बर्बाद हो गई हो। मतलब कहते हैं रामबाण उपाय जिसको, कि भैया सब कुछ खराब है हाँ। लेकिन ये कर दिया आपने तो आपका वास्तु ठीक हो गया। नमस्कार, सत्संग विद एएस के इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आपका। ये पॉडकास्ट बहुत खास है। खास इसलिए कि मेहमान बेहद खास हैं। उनका परिचय मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने सत्संग में जितने पॉडकास्ट देखे हैं तो उसमें अधिकतर आपने ज्योतिष से जुड़े हुए हमने कोशिश करी कि ज्योतिष क्षेत्र के जो महारथी हैं, विद्वान हैं, उनसे आप जानें कि कैसे आपकी ग्रह दशा कैसे आपके जीवन को दिशा दे सकती है। लेकिन आज एक ऐसा विषय जिसको आप ज़रूर जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, वो होता है जिसके नाम पर डराया भी जाता है, जिसके नाम पर बनाया भी जाता है, घर तोड़वाया भी जाता है, जोड़ा भी जाता है, यानी वास्तु। एक तरफ कुंडली, दूसरी तरफ वास्तु। आप जानकर ये भी अपने आप में, इसे कहूँगा मैं कि ज़रूर आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, क्या वास्तु भी करोड़पति बनाता है या वास्तु आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है? तो खास तौर पर आप लोगों के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज हमने जिनको आमंत्रित किया है वो वास्तु के क्षेत्र के महारथी ही हैं। छोटा सा ही बात आपको बता दूं कि ये कोशिश हमारी है, क्योंकि आप लोग बड़ा प्यार करते हैं। वो देश के तमाम बड़े राजनेताओं के घर का वास्तु करते हैं और बड़े बड़े राजनेता उनसे पूछते हैं, परामर्श लेते हैं। वास्तु के क्षेत्र के बहुत बड़े नाम है प्रदीप जैनी जी, इतना कहूँगा। और हमारी कोशिश ये है कि आपको इस पॉडकास्ट से वो रेमेडीज़ मिल जाएं या वो जानकारी, ताकि वास्तु को लेकर जो भी आपके मन में भ्रम है, भ्रम के अलावा डर है, वो दूर हो और आप कैसे इनके बताए हुए रास्ते से वास्तु से खुशहाल बन सकते हैं। पहले मैं स्वागत करूंगा प्रदीप जैनी जी का, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील, अब आप कुछ कहें, क्योंकि मैंने तो मतलब इतने संक्षेप में कोशिश की है कि भाई बता दूं, क्योंकि वास्तु सबसे ज़्यादा डराता भी है, तोड़वाता भी है, बनाता भी है जी, सब चीज़ें होती हैं। नहीं बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत आभार आपका इस बात के लिए कि आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया, क्योंकि ज्योतिष पर हमने, कुंडलियों पर बहुत चर्चा इसलिए कर मैंने ली, कहा अंक शास्त्र पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है और मैंने उस बात को सुना है कि अथक परिश्रम सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है।
लेकिन सिर्फ अथक परिश्रम से आप सफल नहीं होते। कई लोग अथक परिश्रम करते हैं, तो वजह कि आपका भाग्य भी होना चाहिए, और भाग्य के साथ साथ ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां होती है, वो आपके सपोर्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाग्य आपकी कुंडली बता देती है, लेकिन जो ब्रह्मांड की शक्तियां है, क्या वो आप जिस वास्तु में रह रहे, जिस भवन में काम कर रहे, जिस दफ्तर में आपका काम चल रहा है, वो सही है? तो ये इसको लेकर भ्रम भी बहुत है प्रदीप जी। तो मैं प्रदीप जी के बारे में बस इतना दर्शकों को बता दूं कि बहुत सहज है, सरल है, और इनके उपाय भी बहुत सरल हैं। ये तोड़ते नहीं है, ये तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, ये बनाने में विश्वास रखते, इसलिए हमने इनको बुलाया है। बिल्कुल, और ताकि इनको दर्शकों को, जैसे मैं कहूंगा कि वास्तु के बारे में क्लियरिटी मिल जाए जी कि वास्तु कैसे। क्योंकि प्रदीप जी, सवाल की शुरुआत करूं उससे पहले नहीं, मैं एक बार और बता दूं कि प्रदीप जी तैयार हो जाइए आप, क्योंकि हम पॉडकास्ट में सत्संग, हमारा नाम है सत्संग होगा आज। सत्संग के माध्यम से दर्शकों को कुछ वो मिलेगी, लेकिन हम कसते हैं, छीलते हैं, ये काम करते हैं। तो बहुत आप तैयार रहिएगा, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तीखे, क्योंकि आप जिस पेशे से आप हैं ना, बहुत लूट है महाराज उस पेशे में, तो इसीलिए आज हम छिलाई करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ शुरुआत करते हुए पहला सवाल यही है, सुनील भी शायद यही कहना चाहूँगा, हाँ। ऐसा क्यों है कि वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है प्रदीप जी? और जितना हम देखते हैं, आसपास के लोग बताते हैं, अरे वास्तु में ये दिक्कत हो गई, तुम्हारे घर में ये नहीं है। वास्तु के नाम पर ये डर जो है, इसको आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आप वास्तु के क्षेत्र के आज के नहीं हैं, ये भी मैं बता दूं, वर्षों हो गए प्रदीप जी को। ऐसे नहीं कोई मतलब किसी बड़े बड़े लोग प्रदीप जी से परामर्श लेते हैं, ये डराया क्यों जाता है वास्तु के नाम पर? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि जी। आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए सर, वास्तु डरने का विषय है ही नहीं, ये ओकल्ट साइंस है जी। और ओकल्ट साइंस में इंसान खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रकृति उसको इन्वॉल्व करती है। जी। प्रकृति अपॉइंट करती है कंसल्टेंट को कि वो आप इस फील्ड में आए कि आप अपना जीवन निर्वहन करने के साथ साथ लोगों का भला भी करें। जी। लेकिन अब जो चल रहा है पिछले 5-7 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि मेरे को खुद पर्सनली कंसल्टेंट्स लोग बोलते हैं कि जब तक हम क्लाइंट को डराएंगे नहीं, तब तक क्लाइंट पैसे नहीं देगा। तो पैसे की इतनी बड़ी क्या भूख है, मेरे को तो समझ नहीं आती, क्योंकि मैं कभी भी क्लाइंट को डराता नहीं हूँ। और डराने का कोई भी विषय नहीं है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप क्लाइंट के कंधे पे हाथ रख के बोलो, भाई ये इसके अंदर प्रॉब्लम है और यहाँ ये रेमेडी करनी पड़ेगी। मेरे पास पिछले 2-3 सालों से इस तरह के लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें बहुत डराया गया, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का अगर प्रॉपर्टी होगी तो 10 साल में फैमिली खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कुछ क्लियर, किसी कंसल्टेंट ने बोला है कि 10 सालों अगर साउथ और ईस्ट कॉर्नर का घर होगा या फैक्ट्री होगी तो आपकी 10 सालों में फैमिली खत्म हो जाएगी, या एक्सीडेंटल डेथ होगी, या आप दिवालिया हो जाएंगे। और मैंने उसको बहुत अच्छे से उसी प्रॉपर्टी को ट्रीट किया, और ऐसे नहीं 50 प्रॉपर्टी को ट्रीट किया, और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, रह रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आज तक नहीं आती। और जो भी मैं ट्रीटमेंट 95% केसेस में मैं रेमेडियल वास्तु करता हूँ। जैसे आपने पहले मेरे परिचय में कहा कि मैं तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। वास्तु बेसिकली एनर्जीज को बैलेंस करने का नाम है। क्या बात है। और एनर्जीज को बैलेंस, जैसे हमारी बॉडी है, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी अंदर नहीं आ सकती। सेम इसीलिए वास्तु के अंदर क्या है कि हम सबसे पहले ही हम उसको आपकी प्रॉपर्टी के पेट को ट्रीट करते हैं। ब्रह्म स्थान को, घर का जो ब्रह्म स्थान है। अब उसको ट्रीट क्यों करते हैं ब्रह्म स्थान को? क्योंकि लाखों साल पुरानी पृथ्वी है और ऐसी कोई इंच बराबर भी जगह नहीं है कि उसके कहीं भी आपकी जमीन के अंदर कोई हड्डियां ना हो। क्योंकि आज से अगर आप 100 साल पहले की बात देखें तो, और आज की भी बात है कि कोई पशु की डेथ होती है, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई कुछ भी, तो ऐसी जंगलों में खड्डा खोदते हैं और दबा देते हैं, उनके लिए कोई नियत स्थान नहीं होता। और आज से 100 साल पहले तो बच्चे बहुत पैदा होते थे और मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो उनको भी ऐसी जंगलों में कहीं खुले स्थान में ऐसे ही दबाया जाता, दफना दिया। अब क्या होता है कि मान लो 150 साल बाद, 200 साल बाद वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई
कॉलोनी बनती है, कोई इंडस्ट्री बनती है, कोई कुछ बनता है, तो वो जो चीज़ें दबी हैं उनकी आत्माएं वहाँ तंग कर सकती हैं। अच्छा, ये होता है? बिल्कुल होता है। अब हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो आत्माएं, हम उनको छेड़ते नहीं है, क्योंकि हम तांत्रिक तो नहीं है। बिल्कुल, यही मैं पूछने वाला था। हमारा वो काम नहीं है आत्माओं को छेड़ने का, आत्माओं से खेलने का। मैं तो खाली वास्तु की फील्ड में एक छोटा सा डॉक्टर हूँ जी। तो मेरा वो काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसका हमने पिछले 20 सालों से मैं ये ट्रीटमेंट करता हुआ आ रहा हूँ। हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा एक गड्ढा करते हैं। अच्छा। और उस 3 फीट गहरे गड्ढे के अंदर अब ये करते हैं क्यों हैं? अभी आप पूछेंगे क्योंकि आप बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। नहीं, वो नेक्स्ट पूछता मैं, पहले मैंने कहा आपका हो जाने दे हम। तो वो हम करते इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, जो भी आत्माएं हैं या जो भी हड्डियां दबी हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमें तंग ना करे। अच्छा। क्योंकि वो तंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसके अलावा एक जमीन के अंदर एक जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की बीमारी होती है। अच्छा, जमीन के अंदर, तो वो भी हमें तंग कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, उस 3 फीट के नीचे उसको लॉक कर देते हैं सब चीजों को, और उसके ऊपर 3 फीट के ऊपर इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं। मतलब हम जो 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें हम पिरामिड यंत्र लगाते हैं। अच्छा। तो पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर लगाते हैं। अच्छा। 81 पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर लगाते हैं। अच्छा। वहां के स्थान देवता का भोग देते हैं। जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर है उनके कुल देवता का भोग देते हैं। वास्तु पुरुष जो वहां विराजमान है, वास्तु देवता, उनका भोग देते हैं। और प्रॉपर विधि विधान से प्रॉपर्टी मालिक के हाथों से यह कार्य कराया जाता है, जिससे उनका डीएनए भी उससे कनेक्ट हो जाए। क्या बात। अब जब वो कार्य करते हैं तो उसके आसपास भी, मतलब उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई नेगेटिविटी एंटर कर ही नहीं सकती। तो एनर्जीज को हमें बैलेंस करना आना चाहिए। ये हमें इसमें डराने का कोई विषय नहीं है। कई कंसल्टेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की मिट्टी को चेक करते हैं, सोयल चेक करते हैं, कहाँ यहाँ किस तरह की मिट्टी है। अब मान लो किसी कंसल्टेंट ने मिट्टी चेक करी, उन्होंने कहा जी ये पृथ्वी, ये जमीन तो रहने के लायक नहीं है, इस पे आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते। आपने बड़ी मुश्किल से 500 गज का कोई टुकड़ा लिया है और आपको किसी ने ऐसे मना कर दिया कि भाई ये तो प्रॉपर्टी रहने लायक कितनी मेहनत से लिया है, कितनी मेहनत से, कैसे कैसे आपने एफर्ट लगाए होंगे, और आपको किसी ने मना कर दिया कि ये भूमि जो है रहने लायक नहीं है और ये जागृत नहीं है, अच्छी नहीं है और ये आपको शुभ फल नहीं देगी। मैं कहता हूं डॉक्टर वो है जो बीमार चीजों को ठीक करे, जो बीमार लोगों को ठीक करे। ठीक को तो ठीक कोई भी करेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कही प्रदीप जी ने। आगे सुनील आप कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल उसी धारा में है, क्योंकि दर्शक बड़ी जानना भी चाहेंगे। प्रदीप जी, जैसे वो तो आपसे सलाह लेंगे तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन आप भला करते हैं लोगों को। मैं ये भी बता दूं कि प्रदीप जी जितने नामी वास्तु के क्षेत्र के, ऐसा भी नहीं है, बहुत सहजता सरलता से लोगों को बताते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल और उसका बेसिक उत्तर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने प्लॉट खरीदा, तो उसको बेसिक चीज़ क्या ध्यान रखना चाहिए वास्तु के लिहाज से? बाकी तो डिटेल आप बताएंगे, अगर आपसे आप देख के बता सकते हैं, लेकिन बेसिक ये एक सवाल तमाम मतलब भाई पहले खरीदते वक्त ही सावधानी बरत ले। हाँ, ये एक बेसिक सवाल। बहुत सिंपल, आपका प्लॉट रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी हो, सबसे पहली चीज कि कोई भी प्लॉट टी पॉइंट पे ना हो। अच्छा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लोग घर तो और टी पॉइंट पे इसका लॉजिक क्या है कि टी पॉइंट पे क्या होता है? क्योंकि टी पॉइंट से जो एयर मूव कर रही है वो आपको हिट कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी को हिट कर रही है। अच्छा, तो वो डायरेक्शन कहीं नेगेटिव हो सकती है। ओके। टी पॉइंट अगर कोई नेगेटिव दिशा का है तो वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टी पॉइंट, सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन बताता हूं कि कहीं साउथ या साउथ वेस्ट का टी पॉइंट हुआ तो वो अचानक डेथ के भी योग बनाता है। अच्छा, और वो वहां रहने वाले लोगों को बैंक करप्ट और दिवालिया तक कर सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मतलब ये बड़ी बात। तो टी पॉइंट पर जमीन लेने से बचना है, बचना चाहिए। मतलब टी पॉइंट इन द सेंस ये हो गया कि एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड सीधे आपके दरवाजे के पास आ रही है। हाँ जी, हाँ, वो टी पॉइंट हो गया। कई टी पॉइंट उसमें बहुत अच्छे भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। जैसे अच्छा। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट पे है, मतलब आप घर के अंदर खड़े हैं, प्रॉपर्टी के अंदर खड़े हैं और आप सामने की तरफ देख रहे हैं, सामने नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी आपको डबल रेट में भी बाय कर लेनी चाहिए।
क्या बात है। अब देखिए यही वो आ गया कि टी पॉइंट पे रहना नहीं, लेकिन रहना है तो ये कंडीशन है। अब देखिए इसमें ज्योतिष भी जुड़ गया। हाँ, जिससे ये भी सहमत होंगे। हाँ। पैसा डबल होगा कि नहीं हो गया? अच्छा प्लॉट लोगे, हाँ। अच्छी दिशा में लोगे, हाँ। तो पैसा डबल, आपके पैसा भी वास्तु डबल करा सकता है। बिल्कुल करा सकता है, हाँ। बिल्कुल करा सकता है। और वो नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट वाली प्रॉपर्टी आपको इतना नेम फेम, इतना रेस्पेक्ट और इतना पैसा देगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, आपने सोचा ही नहीं होगा लाइफ में। अच्छा, और दिशा ज्ञान के लिए भी देखिए, क्योंकि देखिए मैं गांव के दर्शक भी जुड़ते हैं, शहर के भी जुड़ते हैं, आजकल तो तमाम साधन है। दिशा ज्ञान कैसे कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो दिशा बेसिक ज्ञान ये कर मान लीजिए सकते कोई हैं। गांव में प्लॉट ले रहा है। हाँ, तो जिधर से सूरज निकलता है वो पूरब है, पूरब है, ठीक उसके है। पीछे पश्चिम, उसके पीछे पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। बस वो आजकल नहीं, आजकल तो ये नहीं, मोबाइल नहीं, आ मैं गया इसलिए तो पूछा इसमें कि भाई कम- गांव के लिहाज से भी। हाँ हाँ मैंने कहा ना, तकनीक के दौर में प्लॉट आदमी गांव में भी खरीद रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। महानगर में भी खरीद रहा है। हाँ हाँ, तो हमारे से तो बहुत रूरल एरिया के लोग भी जुड़ते हैं, जी जी, जहाँ इंटरनेट भी नहीं है, जहाँ कुछ बिल्कुल, सुविधाएं नहीं इसलिए मैंने है, पूछा था। वहाँ के लोग भी कनेक्ट होते हैं। हम्म। तो ये सबसे, अगर इसको मैं सबसे पावरफुल मानूं प्लॉट के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर प्लॉट है जी। और नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट अगर है तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए प्रदीप जी, आपने ये बता दिया कि वास्तु भाई बहुत ज़रूरी है, और हम इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र हमारे देश में पुरातन जो मंदिर बने हुए हैं, पुरातन जो शिल्प बने हुए हैं, उनकी वास्तु दुनिया में मानी जाती है। तो वास्तु शास्त्र है, एग्जिस्ट करता है, इससे बिल्कुल सही कोई बात दो है। मत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा लेकिन प्रदीप जी, जो आपके जैसे लोग जो है, जो मार्केट में घूम रहे हैं, वो लोगों से ये कहते हैं कि भाई साहब कोई घर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं। मतलब हमारी शिकायत रहती है कि जिसको भी बुलाया जाए, बोले जितने वास्तु वाले आते हैं जी, वो एक नई समस्या बता के चले जाते हैं। तो बोले कि समझ नहीं, नहीं वो- आता है कि मैंने घर बना लिया है कि समस्या ले ली नहीं, है। वो तो इसलिए ना, उन्होंने खुद कहा ना डॉक्टर हैं। हाँ। तो डॉक्टर है, जब तुम कहोगे भैया सुनील हाँ। कि हमको छींक भी नहीं है, हाँ। हमको बुखार भी नहीं है, हाँ। तो फिर डॉक्टर कुछ तो बताएगा। हाँ, भाई नहीं, मेरा ये सिंपल सवाल है अब आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, समस्या किसके जीवन में नहीं है प्रदीप जी? तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है। अब उसके मन में वहम आ गया, उसने बुला लिया वास्तुशास्त्री को, और उसने जो बनाया घर बहुत शानदार उसने वास्तु किया अपने घर का, जगह जगह चीज़ें लगा के एकदम झूमर उमर टांग के एकदम आलीशान बनाया। उसके बाद वास्तु बोले ओ हो, ये झूमर गलत जगह लगा है, पंखा गलत जगह लगा है, ये तस्वीर गलत जगह लगी हुई है, ये वॉश बेसिन गलत जगह लगा हुआ है। मेरा सीधा सवाल ये कि ये भी वास्तु की इफेक्ट करता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, ये भी मतलब इफेक्ट करता है जी। लेकिन मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि घर हमारा शरीर है, हाँ हमारी आत्मा है जी जी, तो हम शरीर को चेंज करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या बात है और आत्मा को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो उसको ठीक करना है। अगर हमारे शरीर में कोई फॉल्ट आया, हाँ हाँ मान लो आपको फीवर आ रहा है, हाँ और तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ आपको डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा, और डॉक्टर चेकअप करके बताएगा कि इसकी ये रेमेडी है, और जिस डॉक्टर के पास रेमेडी नहीं है वो डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा आप बताओ ना जी, इसका सवाल तो आप देंगे ना सुनील जी, कि आपको फीवर आ रहा है, हाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। डॉक्टर कहता है जी आपको फीवर है हाँ लेकिन मेरे पास इसकी दवाई नहीं है, तो डॉक्टर किस बात के? नहीं, मतलब मैं इसको सीधे से भाषा में ये कहूँगा हाँ। कि किडनी में मेरे इन्फेक्शन हो गया और मैं डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई साहब किडनी निकालनी पड़ेगी, हाँ। दवा नहीं है इसकी, हाँ। वही हो गया, हाँ। बोले जी ये तोड़ो। मतलब ये सीधा वो तोड़ने पे मामला आ अगर जाता कोई है। बीमारी बनी है तो हाँ। उसकी दवाई भी बनी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो मतलब मैं ये समझूं जैनी साहब कि जितने लोग ये तोड़फोड़ करने वाले हैं वास्तु के नाम पर, हम दर्शकों को बता दें कि मतलब तोड़फोड़ करना ही नहीं है। 95% केसेस में या 97% केसेस में तोड़-फोड़ की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेमेडीज है हर चीज। रेमेडीज है। हाँ। आप देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। आज से 40 साल पहले जब तक ये वाइट लाइट नहीं होती थी, जब तक एक बल्ब होता था, लट्टू बिल्कुल। बोलते थे जिसको, हाँ तो उसका कलर क्या होता था? हाँ, येलोइश वार्म वाइट। वार्म वाइट होता था। हाँ। अब उसका इफेक्ट क्या है वार्म वाइट का? जैसे सन की एनर्जी हो, और जिस घर के अंदर सनलाइट आती है वहां कोई नेगेटिविटी एंटर कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। जहां सूर्य की रोशनी आती है। अब जब से व्हाइट लाइटिंग आई तब से हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, तब से लोगों के मूड स्विंग होने लग गए, क्योंकि व्हाइट जो लाइट है, सुपर व्हाइट जो लाइट है, वो चंद्रमा का कारक है। क्या बात है।
वो मून को रिप्रेजेंट करती है। ये मतलब वजह है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और उसके साथ समस्याएं हम नहीं, इसी से अच्छा सवाल जुड़ गया। तो ये तो फिर ज्योतिष से बहुत गहरा कनेक्शन है वास्तु का, क्योंकि उसमें चंद्रमा के मायने अलग हो जाते हैं कि चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो बहुत सी चीजें होंगी, मन पे असर आएगा, सब चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल सेम ही तो है सर। ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि वास्तु के अंदर जो डायरेक्शंस हैं वो किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ठीक है, वो किसी न किसी प्लेनेट से जुड़ी हुई है। वो सब समझेंगे हम, क्योंकि कौन सा प्लानेट, क्योंकि कहा जाता ना कि प्लानेट अगर मजबूत करना है तो वो वास्तु से कौन सा ग्रह मजबूत हो सकता है। अब आप पिछले काफी सालों से, पिछले 30-40 सालों से देख रहे होंगे कि अब लोगों के मूड बहुत जल्दी स्विंग होते हैं। या बहुत डिप्रेशन में बहुत जाते हैं। हाँ, एंजाइटी हो गई है, एंजाइटी हो गई है, लोग बात ही नहीं करना चाहते एक दूसरे से। इसकी क्या वजह है? व्हाइट लाइट है। अच्छा, जिसका प्रयोग सुपर व्हाइट लाइट है, जिसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो लोग ना एकाकी होते जा रहे हैं, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाए कि लोग एकाकी होते जा रहे हैं, लोगों के मूड स्विंग होते हैं और लोग बड़े मतलब मूडी टाइप के हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक रेमेडी आपने इसमें दे दी कि घरों में व्हाइट के बजाय वार्म व्हाइट लाइट या वार्म पूरी तरह से वार्म लाइट लगाएं। ये बढ़िया बात। जितनी वार्म व्हाइट लाइटें घर के अंदर लगाएंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाएगी। देखिए, मतलब देखिए जो बहुत सरल, इसलिए मतलब देखिए कितना सरल उपाय है और कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं, पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं, व्हाइट के बजाय भैया येलो वाला खरीद लो। इसलिए प्रदीप जी लोगों से अलग हैं दूसरे। मैं इसलिए दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, देखिए आपको इस पॉडकास्ट में लगातार बात में हमने बात में ना हमने उपाय पूछे ना उन्होंने ऐसा कहा कि उपाय से रिलेटेड है, लेकिन एक उपाय दे दिया। ये बहुत जबरदस्त उपाय है जी। दूसरा ये कि घरों के अंदर ना फ्रेश एयर का प्रबंध, समुचित प्रबंध होना चाहिए। अब मैं आपको किससे बड़े सुनाऊंगा बीच में। बिल्कुल। मैं घर में गया, उन्होंने कहा जी हमारे घर का वास्तु करना है। तो मैं उस घर में गया, मैंने बड़ा सफोकेशन उस घर में देखा। तो खाने की खुशबू आ रही है, चारों तरफ से बंद है, एसी चालू नहीं है। क्या होता है जनरली, क्या होता है कि लोगों के बेडरूम्स में एसी चालू होते हैं। मान लो 4 बेडरूम का घर है, तो चारों बेडरूम में लोग हैं या जिस बेडरूम में लोग बैठे हैं एसी चालू है, और जहाँ लिविंग एरिया है या डाइनिंग एरिया है वहाँ आपके एसी चालू नहीं है। अब वहाँ फ्रेश एयर का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो लोगों का वहाँ भी रहता है। तो मैंने क्या किया, उस घर में विजिट करने गया, मेरे को बड़ा सफोकेशन लगा। मैंने उनको कहा कि आप जो घर में एक एग्जॉस्ट फैन लगाइए और आपका बस इतना ही वास्तु है, 3 दिन बाद मेरे को बताना। उनकी शिकायत क्या थी कि परिवार के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, साथ में हंसी खुशी का माहौल नहीं है, घर में कोई खुशी नहीं है, नैराश्य आ गया जीवन। हाँ, तो मतलब पैसा है लेकिन बातचीत नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सर जिस दिन हमने वो एग्जॉस्ट फैन लगवाया, उनका नेक्स्ट डे इवनिंग में कॉल आ गया कि सर हम 2 दिन से साथ में बैठ के लोग लंच भी कर रहे हैं, क्या बात, और रात को डिनर भी साथ में किया, और सुबह भी लोगों के चेंज हो गई। मतलब 1-2 दिन में चेंज आ गया। तो वास्तु तोड़फोड़ का नाम है ही नहीं सर। क्या बात, मैंने बहुत अच्छी बात की आपने। वास्तु की अब शुरुआती हो गई है। तो मैं अगर कहें आप तो पूछ लूँ एक चीज़। एकदम पूछिए। जिसका सरोकार, क्योंकि प्रदीप जी ने जब एग्जॉस्ट फैन का उदाहरण दिया इतने से, घर पे तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन जितना मैंने आप जैसे ज्ञानी या गुरु लोग हैं वास्तु के क्षेत्र में, प्रदीप जी जैसे, प्रवेश द्वार का कितना बड़ा महत्व होता है आम लोगों की जानकारी के लिए, और क्या प्रवेश द्वार पर, जैसे आपने फैन का उदाहरण दिया, कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि उसमें देखिए अलग अलग लोगों की चीज़ है। कोई कहते हैं कि ये तस्वीर प्रवेश द्वार पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या कई ज्ञानी गुणी लोग ये भी कहते हैं कि खाली स्वास्तिक चिन्ह भी बनाना चाहिए, उतना ही काफ़ी होता है। और अगर प्रवेश द्वार किसी भी व्यक्ति का मजबूत है वास्तु के दृष्टिकोण से, उसमें क्या होना चाहिए? हाँ भाई, इसमें मैं 1-2 चीज़ें और एड ऑन कर दूँ। बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि प्लॉट ले लिया भाई, अब घर बनाना है, तो घर का मुख्य होता है मेन गेट और फिर घर का एंट्री दरवाज़ा। तो ये जब बनाए वो, क्या उसमें कलर भी महत्वपूर्ण होते हैं? क्या कलर का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या उसका शेप भी महत्वपूर्ण होता है? शेप का ध्यान रखना चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब। और इसमें एक और ऐड कर दूं, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे भी होंगे जो किराए के घर पे रहते हैं। जी। मैं कामना करता हूं प्रदीप जी के उपाय से आपका घर बने जी। तो ऑब्लिक है, उसमें खुद का घर भी हो या किराए का घर, प्रवेश द्वार तो हर जगह होगा। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु चलता है। तो जैसे हमारी बॉडी है, अब हम बॉडी में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मुंह को सजाते हैं। बिल्कुल सही बात। आप देखो,
हम अगर मेंस लोग हैं तो सबसे पहले शेविंग करते हैं, बिल्कुल, हेयर उसके कट बाद होता है प्रॉपर। हाँ प्रॉपर हेयर कट क्रीम होता है, लगेगी चेहरे फिर पे। क्रीम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो उसको तरह तरह की चीज़ों से लेडीज जो है लिपस्टिक लगाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने फेस को सबसे ज्यादा ब्यूटी, पूरी बॉडी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जी। सबसे ज्यादा ध्यान चेहरे को अपने आकर्षक चेहरे पे बनाया दिया जाता है। जी, जी। तो सेम यही है कि घर के अंदर जो भी एनर्जी आती है वो एंट्री गेट के रास्ते आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी आती है वो हमारे मुंह के रास्ते आती है। तो ये सेम ही फंक्शन है हमारे फेस का और हमारे घर के मेन गेट का, मुख्य द्वार का। तो मुख्य द्वार को आपको बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। जैसे आप मुख्य द्वार पे पहले पुराने जमाने में तोरण लगाते थे लोग। हाँ बिल्कुल। तरह तरह के रंग बिरंगे तोरण लगाते थे, आम के पत्तों के तोरण लगा के सजाया जाता था, या अशोक वृक्ष के तोरण लगाते थे, उनसे सजाया जाता था, और तरह तरह की चीजें बंदरवार लगा के सजाते थे। तो उन सब चीजों से आप सजा सकते हैं। अब स्वस्तिक चिन्ह सबसे बड़ा आसान और सस्ता तरीका है, इसलिए मैंने पूछा स्वास्तिक चिन्ह, क्योंकि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है स्वास्तिक चिन्ह। जी। तो स्वास्तिक चिन्ह मुख्य द्वार पे अगर आप दोनों तरफ, चाहे आप पिरामिड वाले स्वास्तिक चिन्ह भी मार्केट में मिलते हैं, चाहे आप वो परचेज करें, और नहीं तो आप रोली से भी स्वास्तिक चिन्ह मुख्य द्वार के दोनों तरफ बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, मुख्य द्वार को जैसे मैंने बताया कि आप तोरण से सजाएं, आप अच्छी बंदरवार से सजाएं, आम के पत्तों से सजाएं, और अशोक वृक्ष के तोरण से भी आप घर मुख्य द्वार को सजा सकते हैं। बहुत सौम्य कलर और बहुत लाइट कलर आप मुख्य द्वार के ऊपर आपको करने चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा डार्क मुख्य द्वार का मेन गेट का कलर नहीं होना चाहिए, जैसे ब्लैक नहीं होना चाहिए, बहुत डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कलर मुख्य द्वार के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि मेन गेट के ऊपर लोग शूज ऐसे ही फैले बिखरे हुए रहते ये हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। हाँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। साइड में कोई भी, आप एक तरफ तो उम्मीद कर रहे हैं कि घर के अंदर माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, हाँ। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, तो वो बिखरे हुए जूते देख के तो माँ लक्ष्मी वापस चली जाएगी, या कोई भी गेस्ट भी वापस चला जाएगा। तो आप उम्मीद तभी कर सकते हैं कि जब आप मुख्य द्वार को बहुत सुंदर तरीके से सजा के रखें और शूज ऐसे फैले हुए ना हो। नहीं, इसी में आपने बड़ी अच्छी बात कही शू की, क्योंकि देखिए यही अंतर आ जाता है आप में और दूसरे लोगों में भी। कई लोग ये कहते हैं, आपने भी, आप तो चूंकि इसी फील्ड से हैं, कि वो शू रैक जो है वो अंदर ना रख के बाहर ही कहीं ऐसा रख दीजिए। तो क्या बाहर रखना ठीक होगा? हर फ्लैट में संभव नहीं हो सकता कि आप शू रैक अपने मेन गेट के बाहर रखें। शू जो रखने की जगह है वो घर के बाहर होना चाहिए क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप घर के, अगर आपको बहुत जरूरी हो, अगर आपको लगता हो, क्योंकि शूज ना घर से बाहर ही उतारने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आज से 100 साल पहले आपने देखा होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। जब घर में लोग एंटर करते थे तो पहले शूज बाहर उतारते थे, इसलिए मैंने पूछा। फिर एक हैंडपंप बाहर होता था, वहीं पैर धोते थे, तब घर में एंटर होते थे। ठीक है, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो हमारे मुख्य द्वार से के रास्ते आती है, और वो शूज के रास्ते ज्यादा आती है। नहीं, लेकिन इतना स्पेस आजकल कहाँ प्रदीप जी संभव है कि, मतलब देखिए पुराने घर के जमाने में सबके पास बड़ा घर होता था, दरवाजा भी ऐसे होते थे। अब फ्लैट सिस्टम में आप बताइए कैसे करेंगे तो लोग? आप एक शू रैक घर के बाहर रख सकते हैं, लेकिन शू रैक आपका कबर्ड की तरह बंद हो। अच्छा, बंद होना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे एक अलमारी आप रखते हैं, ऐसे आप अलमारी नुमा रख के, और शूज को पहले आप एक साफ कपड़े से क्लीन करके पोंछ के, और उस शू रैक के अंदर आप रखते हैं, और उसके दरवाजे बंद कर दें। तो कोई भी नेगेटिविटी आपके वहां दरवाजे पर रही नहीं, क्योंकि आपने उसको क्लीन कर दिया। बिल्कुल। और उसकी जो धूल है, मिट्टी, क्योंकि आप शमशान घाट से भी होके आए हो, बिल्कुल। आप शॉपिंग भी करके आए हो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हो, तो किस किस तरह की नेगेटिव एनर्जी उस शूज के अंदर लगी है। हाँ, तो इसी में एक सवाल, मतलब बहुत, क्योंकि बहुत कनेक्टेड है, कि मान लीजिए किसी का बड़ा घर नहीं है, आपने कहा बाहर रख दीजिए, लेकिन जिसका 1 रूम किचन हो या 1 BHK हो, तो एक ये भी मान्यता है कि वास्तु में कि जैसे दरवाजा खुलता है उसके तुरंत बाद कई बार लोगों के पास स्पेस नहीं होता है, तो लोग शू रैक बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपको रखना भी पड़े, कम जगह है तो वही तरीका है कि उसको क्लीन करके, शूज को, स्लीपर को बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए, और उसको बंद रखो। क्लीन, और उसको बंद रखें, अलमारी नुमा, उसको अलमारी नुमा करके उसको आप बंद रखेंगे, तो उसका जो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और प्रदीप जी, मेरा सवाल आया, आपने कहा कि जो कलर होने चाहिए मेन गेट पर सौम्य होने चाहिए, लाइट कलर होनी चाहिए। धोनी, MS धोनी साहब जो है, अब वो उनके गेट जो है, अगर आपने देखा हो, मेन गेट का कलर रेड
उन्होंने कर रखा है। और कहा है जी कि उनको वास्तु कोई उनके विद है, उन्होंने बताया जी कि रेड कलर आपका करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण मक्षिण कुछ है शायद वो। तो ये ज़रा प्रकाश आप डालेंगे कि उनको क्यों लाल बताया गया? नहीं, वो लाल कलर नेगेटिव नहीं है, लाल कलर ऊर्जा का कलर है। अच्छा, लाल कलर मतलब लाल कर सकते अग्नि का कलर है। नहीं, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, कि उनका जो एंट्रेंस होगा, हाँ, तो वो दक्षिण दिशा का होगा। हाँ, वही मैं बता तो रहा था कि दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी डल कलर नहीं करते हैं, जैसे ब्लू कलर नहीं करते हैं, ग्रे कलर नहीं करते हैं, ब्लैक कलर नहीं करते हैं। तो दक्षिण दिशा के अंदर जितना ब्राउन और जितना रेड कलर आप करेंगे, मैरून, मतलब रेड फैमिली का कोई भी कलर कर सकते हैं आप। रेड कर सकते हैं, मैरून कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। तो जितना आप वाइब्रेटिंग कलर रेड दिशा के अंदर करेंगे, दक्षिण दिशा के अंदर करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। जैसे इसी से मेरा है, कहते हैं कि दक्षिण दिशा का अगर आपका घर है भाई साहब जी, तो बोले कि बर्बाद है जी, कंगाल है। हाँ, ऐसे ये है? बड़ा मतलब इसको मैं भ्रम कहूँ, क्या डर ये कहूँ, थोड़ा डर कहूँ, क्या इसका है? मिथ आज बस्ट कर दीजिए। मतलब सब और आप उसमें believe से- करेंगे? इसी आप बिलीव करेंगे, हाँ। मैं खुद दक्षिण दिशा के घर में रहता हूँ, मेरा भी घर दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। नहीं, मेरा थोड़ा मतलब एग्जैक्ट दक्षिण नहीं आता, दक्षिण पूर्व आता है मेरा। मेरा तो प्रॉपर दक्षिण दिशा का घर नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कि जो सुनील कह रहे हैं कि क्या फिर क्या है कि भैया जो सब कुछ बेस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट है, और बिल्कुल जो भी बेचारा दक्षिण में रह गया, या जिसको 100 घर ढूंढने के बाद दिशा है वो। नहीं, और जिसको भाई आजकल फ्लैट भी क्या आसानी से मिल रहे हैं क्या? आप मान लीजिए रेंट पे भी लेने जाते हैं, 15 फ्लैट देखते हैं, 20 फ्लैट देखते हैं, एक मिलता है, वो भी बड़ी जुगाड़ से कि भैया ये खाली है, ये ले लो जी जी। और वो दक्षिण है। तो कहाँ फिर वास्तु देखेंगे? फिर कहाँ देखेंगे बताइए आप मुझे। कोई भी दिशा खराब नहीं होती। अच्छा, मैं तो ये आपको मतलब clear करता हूं। ये दर्शकों को बता दें कि वो दक्षिण दिशा में रह सकते हैं। दक्षिण आप मैं आपसे इस बात का सवाल पूछता हूँ, जी, इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। दिल्ली के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं? बिल्कुल, साउथ मुंबई है। के साउथ में? हाँ, मतलब साउथ एक नॉर्मल मुंबई। इंसान तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो दक्षिण दिशा तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा नेम फेम की डायरेक्शन है। आप जाओ ना बसंत विहार में सर, तो एक एक फ्लोर 15-15 करोड़ का है। तो क्या वहां कोई गरीब आदमी सर्वाइव कर सकता है? वो सर दक्षिण दिशा एक रिच डायरेक्शन है। तो फिर दिशा क्यों बार बार आता है जो इसमें वास्तु में? दक्षिण दिशा खराब है ही नहीं। नहीं, जैसे आपने कहा दिशा से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी दिशा का महत्व भी होता है फिर इसी में वास्तु में। दक्षिण दिशा बहुत स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। ये हमारे कंसल्टेंट ने सिर्फ पैसे कमाने की दुकान चला रखी है। क्या बात है, ये तो आप अपने ही धंधे पे वो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ मैं किसी के आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। ये मतलब आपके कम्युनिटी में बाइकआउट हो जाएगा कि प्रदीप जी ये कैसे, आप तो पोल खोल दे रहे हैं हमारी। तो मेरे को उनकी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। ना मेरे को बाइकआउट से डर लगता। हाँ। सर जीवन में मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि झूठ बोलना इतना भी जरूरी है जितना हम लोग बोल रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तु के नाम पर झूठ बोला जा रहा है? नहीं, ओकल्ट साइंस के अंदर, पूरे ओकल्ट साइंस के अंदर पिछले 10 सालों से तो आप देख रहे हैं कि वास्तु के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे, अंक ज्योतिष के नाम पे, सब चीजों के नाम पे झूठ नहीं, उसमें एक चीज और हो गई सुनील, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्शक भी जानते हैं, ये ऐसा क्या हो गया आजकल, वही व्यक्ति वास्तु भी जानता है, वही ज्योतिष भी जानता है, वही अंकशास्त्री है, वही सब कुछ है, सारी चीजें मल्टी स्पेशलिस्ट। हाँ, जबकि वास्तु का पुराने जमाने से आप देख लीजिए, वास्तु क्या जानने वाला एक बिल्कुल, मतलब उसका सिर्फ वास्तु पर ही अध्ययन होता था। सर देखो, मैं इसका सवाल भी जवाब भी आप ही देंगे अमित जी। क्या हार्ट के सर्जन किडनी का ऑपरेशन अच्छा कर सकते हैं? या हार्ट का सर्जन डेंटिस्ट अच्छा हो सकते हैं? अगर आपके दांत में तकलीफ है तो आप हार्ट के सर्जन के यहाँ नहीं जाएंगे। वो तो परचून की दुकान हो गई कि आपके विजिटिंग कार्ड में 25 चीजें लिखी पड़ी है। स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते आप। वही मैं जानना चाह रहा था। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ तो आप एक ही विषय के हो सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, और अगर मान लीजिए आप हार्ट के हो तो भाई आप इतना जरूर बता दो भाई तुम्हें कुछ है, लेकिन उसकी जो गहराई है वो बताएगा जिसका सब्जेक्ट है। जिसका सब्जेक्ट है। और आपको अपने विषय पे इतना भरोसा नहीं है कि आप 25 विधाओं में चले गए। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड पे भरोसा बहुत जरूरी है। अगर आप वास्तुविद हैं तो आपको ना ज्योतिष सीखने की जरूरत है, ना आपको पामिस्ट्री सीखने की जरूरत है, और ना आपको दूसरी चीजें सीखने की जरूरत है। आप वास्तु ही परफेक्ट कर लो, उसी में बहुत बड़ा, पूरी दुनिया पड़ी है करने के लिए सर। बिल्कुल नहीं, वास्तु साइंस। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है प्रदीप जी कि आप कह रहे कि वास्तु ठीक होना चाहिए तभी आदमी कामयाब हो सकता है, ऐसा है? जी, मतलब बहुत बड़ा रोल होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे, एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे सामने। झुग्गी में रहता था वो आदमी जी, मुंबई के झुग्गियों में उसका जन्म हुआ, और आज वो
इस देश के यूएई की एक बड़ी कंट्री है, वहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर है। हमारे मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए हैं। डेनेब, आपने एक नाम सुना होगा, ब्रांड फ्लाइट्स में भी चलते हैं, जिसके राजकुमार राव आज के ब्रांड एम्बेसडर है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो व्यक्ति दुबई में बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो व्यक्ति मुंबई की झुग्गियों में उनका जन्म हुआ है। तो उनका वास्तु कैसे, आप बताइए। आप मैं आपको बताता हूँ जी। आज से मैं आपको ये वाक्य बता रहा हूँ, लगभग 15 साल पुराना जी। मैं एक इंडस्ट्री में वास्तु करने जाता हूँ जी। और उस इंडस्ट्री में जब मैं वास्तु करने गया था तो वहाँ मैं कुछ ट्रीटमेंट कर रहा था, वो लंबा प्रोसेस था। तो एक लेबर क्लास आदमी जो हाथ रिक्शा में जो जिसमें माल ढोने वाला रिक्शा होता है, उसमें कुछ मटेरियल लेके आया था। उसके वो बहुत पसीने था और खुद क्योंकि वो चला के लेके आया था, गर्मी का मौसम था। उसने मेरे से बात करने की कोशिश करी। उसने कहा, साहब नमस्ते। तो मुझे लगा भाई ये मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो मैं कहा नमस्ते। बोला, सर मेरा भी एक छोटा सा प्लॉट है और मुझे आपसे, जो आप यहाँ कर रहे हो, तो मुझे भी आपसे कराना है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, ये तो भाई अमीर आदमियों के काम है, आप क्या बात करते हो। तो वो बहुत सीरियस था अपने विषय पे, अपनी बात पे। तो उन्होंने कहा कि सर जो आपकी फीस होगी वो मैं पे करूँगा, और आप प्लीज़, मेरा एक छोटा सा प्लॉट है कहीं यूपी में और आप उसको देख लो। तो मैंने उसको एक नंबर दिया कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसमें पे करेंगे तो आपका 1 महीने बाद की आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पेमेंट किया। तो जब हम वहाँ साइट विजिट के लिए गए तो वो सिर्फ 32 गज का प्लॉट था। अच्छा। अब आप कहेंगे कि छोटी प्रॉपर्टी वाले लोग कैसे वास्तु करा सकते हैं, लेकिन इंसान का लक कैसे काम करता है सुनील जी, कि वो 32 गज का प्लॉट था और उसकी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग थी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, बहुत बढ़िया। अब ये कनेक्ट कैसे होता है कि उसका भाग्य ऐसे ही चमकना था, मतलब वो खाली मेरे हाथ से ही होना था। तो 32 गज के प्लॉट में रेजिडेंशियल उसको बनाना था। मैंने उनको कहा कि आप इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा जी हमें तो बस इस पर पूरा लेंटर डालना है, तो आप बता दो जिससे सुख समृद्धि वाला घर हो। तो मैंने उनको बताया कि आप यहाँ एक अपना बेडरूम बना लो, सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ाओ, किचन यहाँ बनाओ, टॉयलेट इधर बनाओ, और ग्राउंड और फर्स्ट उनको 2 फ्लोर बनाना था। तो लगभग 20 से 25 मिनट में वो सब काम हम फिनिश करके आ गए। और उन्होंने बहुत सिंपल सिटी के साथ उसी तरीके से वास्तु को फॉलो किया। ठीक। 4 साल बाद उसी व्यक्ति का फोन आता है, अमित जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और आज भी वो आदमी मौजूद है। मैं कभी भी जिंदगी में हवाई बातें नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ आपके विषय, क्योंकि मेरे बहुत सारे परिचित आपके पास जाते हैं, इसलिए मैंने। तो 4 साल बाद उनका फोन आया, बोले सर राजू बोल रहा हूँ, मैंने आपसे वास्तु कराया था और मुझे कुछ एक प्रॉपर्टी दिखानी, मुझे फैक्ट्री लगानी है। क्या बात कर रहा है। जो आपके पास रिक्शे में माल ढोके आया था, वो आदमी 4 साल बाद आपको फोन करके कह रहा है मुझे फैक्ट्री लगानी है। ये तो वही हाल हो गया कि मजदूर बन गया, मजदूर, चमत्कार हो गया। हाँ। तो मैं, ये कनेक्शन है वास्तु का। उन्होंने मेरे को एड्रेस भेजा, लोकेशन भेजा, मैं वहां गया। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में 100 गज के 4 प्लॉट लिए हुए थे। क्या बात है। और उन्होंने कहा कि ये 100 गज के 4 प्लॉटों को मिला के मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। तो आप बताओ कि मैं एंट्री कहाँ से रखूँ, मैं मशीनें कहाँ लगाऊँ, मैं इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाऊँ, मैं खुद के बैठने का ऑफिस कहाँ बनाऊँ, कौन से कलर करूँ, बोरवेल कहाँ करूँ, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो ये कैसे हुआ उसके जीवन में, मतलब परिवर्तन कैसे आ गया ऐसे? नहीं, जीवन में चमत्कार तो उसके होना ही था। हाँ, निमित्त आप बने। बस निमित्त मैं बना। इसको ऐसे भी समझे, क्योंकि बड़ा अच्छा आपने प्रसंग बताया, क्योंकि ये एक अपने आप में प्रेरणा लेने वाली बात भी है कि एक मजदूर कैसे इतने बड़े मकाम पे पहुंच गया। जैसे मैंने भी देखा कई लोगों को, जैसे हमारे यहाँ शब्द कहते हैं कि ये घर बड़ा फला भैया, हमको बहुत फला। एक कमरे में रहने वाले, ऐसे मैंने कई जो मेरे भी जानने वाले हैं कि एक कमरे के घर में रहते थे रेंट में, और अब उनका खुद का महल नुमा घर है। और शब्द हम लोग ये कहते हैं ना, ये घर बहुत फला यार हमको भैया। ऐसा होता है वास्तु से? ऐसे ही होता है। तो उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ा जो उसका ये था, बिलीव था, कि उसको ये बिलीव था कि ये आदमी मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। उसने विश्वास किया और उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैंने भी
पूरी ईमानदारी से उनको कंसल्टेंसी दी। नहीं, मेरे पास कि बहुत आपको अंदर की यहाँ खबर है आपके बारे में। जी। मैं बहुत अंदर तक खबर रखता हूँ। आपको बड़े बड़े राजनेता बताते नहीं है, लेकिन बुलाते हैं। और क्या मतलब क्या परामर्श लेते हैं, मैं दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि प्रदीप जी तो उस बात को जाहिर नहीं करते हैं। आप बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, है ना, इसलिए आपकी डिमांड रहती है ना। अगला सब नहीं, और प्रदीप जी मतलब वास्तु तो ठीक करते ही है, आपके योग भी ठीक कर देते हैं। हाँ, नहीं, कहीं जाने के योग हो उसको भी टाल देते हैं। सारे कनेक्शन हो जाते हैं। आपका भी कोई सवाल है सुनील कि मैं नहीं आप पूछिए, मेरे पास तो सवालों की लिस्ट है लंबी। और मैं बहुत पॉडकास्ट की मैं बहुत लंबी अवधि तो नहीं, मैं बेसिकली मेरे पास ऐसे सवाल है कि जो बेसिक आम लोगों की, अब उस सेगमेंट में हम आएंगे कि जो लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं घर से जुड़ी होती है और उनको डरा दिया जाता है, तो उसको कैसे ठीक करें, वो मेरा प्रश्न रहेगा। लेकिन मैं, अगर आप कहे तो एक पूछ लूं। आप पूछिए। हाँ, मेरा उसमें मेरा सबसे ज्यादा भ्रम उसी पे है। जी, मेरा ये प्रश्न है, अब किचन में जाते हैं हम लोग, कहते हैं, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि सारी समस्या की जड़ किचन है और टॉयलेट है, दो जगह। बोले कि टॉयलेट और किचन आपका ठीक रहे तो आपका सारा घर ठीक है। उन्होंने कहा कि, और पहली बात बोले किचन में काला कलर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब मैंने कहा जी तो काला पत्थर लगता है किचन में, तो वो तो लग गया। गैस आजकल जो आ रहा है वो टेबल टॉप, वो तो काला मतलब कांच जो होता है काला ही होता है। चिमनी जो लगती है वो भी काली होती है, दूसरे कलर की आती ही नहीं है। तो मैंने कहा आप इसका उपाय बता दीजिए। तो मैंने बोला मेरे घर में भी भाई मैंने टॉप तो सफ़ेद लगा रखा है, लेकिन मतलब चिमनी और गैस तो काला है, बाकी कलर कोई काला नहीं मेरे किचन में, लेकिन ये दो चीज़ें काली है। और बाथरूम जो बताते हैं कि बाथरूम भैया यहाँ है, तो वो तो पूरा पानी ड्रेन। हाँ, वो तो मैं पूछूंगा, वो सबसे ज्यादा भ्रम उसी पे है। लेकिन चूंकि वास्तु का इन्होंने जिक्र किया, और बड़ी अच्छी बात की सुनील ने, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना ये वास्तु में काला रंग मना है, काला रंग मना है। ये तो खुद पहने हुए हैं, खुद काला पहन के बैठे हुए हैं। क्यों डर? मुझे मालूम था कि आप टारगेट मेरे को जरूर करेंगे। मैं तो करता ही हूँ, बताए। क्योंकि बहुत सारे वास्तुविद, बहुत सारे ज्योतिषी काले रंग को मना करते हैं जी। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा मैं तो, जैसे आप मेरे से तीखे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपके सवाल आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि आपने शाहरुख खान को देखा है कितने काले कलर पहनते हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो बर्बाद क्यों नहीं हुए? हाँ सर, ओकेजनली आप कोई भी कलर पहनते हैं, कोई बर्बाद आपको करता नहीं है। मैं सारे ओकल्ट साइंस के महारथों से बोलना चाहता हूँ कि इस विषय में पब्लिक को डराना बंद कर दें, नहीं तो तुम्हारी 7 पुश्तें ऐसी बर्बाद होंगी कि जिंदगी में कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। ये डराने का विषय नहीं है सर। मार्गदर्शन देने का काम है आपका। आप डरा क्यों? प्रकृति ने आपको चूज किया है इस ओकल्ट साइंस के अंदर कि लोग आपका विश्वास। आप एक बात देखें, वास्तु में जो आदमी वास्तु कंसल्टेंट को अपने सबसे प्राइवेट जगह पे, अपने बेडरूम के अंदर एंट्री देता है, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो भगवान भी कैसे माफ करेगा आपको? ऐसे आपका 7 पुश्तें बर्बाद होंगी कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और जिन जिन लोगों ने गलत किया है सर, अति के बाद तो अंत है। नहीं, ये बात तो है, ये बात तो है। अति के बाद तो आपको, और यही किया हुआ यही भुगतना पड़ेगा। मैं सर, मेरे को तो इतना पेन होता है ना, इतना दुख होता है जब मैं देखता हूँ, इतने सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लोग इतना डराए जा रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत दर्द होता है। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि आपने इसलिए बहुत देखी, बहुत सहज बात लाइट की भी करी थी। लेकिन सुनील का सवाल अभी भी अधूरा रह गया, किचन में क्या करना चाहिए? किचन की मैं बात करता हूँ। देखिए, घर में एनर्जी हमें मिलती है, भोजन से मिलती है, और भोजन किचन में बनता है जी। तो कभी भी यूं कहते हैं कि किचन का जो स्लैब का पत्थर है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि किचन में ब्लैक स्लैब का पत्थर अगर ब्लैक होगा तो सीधा कैंसर होगा। ओह माय गॉड। अब मैं, प्रदीप जी, इसको आप कंटिन्यू करें। एक बीच में आप कई लोगों ने लगा ही लिया है, बना ही लिया, मैक्सिमम किचन में तो काला ही होता है। हाँ। स्टोन जो होगा वो ब्लैक ही लगा लेते। कोई उसके लिए रेमेडी वो बताएंगे आगे? उसको ढक दें। अगर किसी के किचन में स्लैब का पत्थर ब्लैक है, ऐसे ढक दें कपड़े से। उसको नहीं, उसके ऊपर कोई स्टिकर्स उसके ऊपर कोई शीट लगा दें, या उसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर पेस्ट करा दें। किस रंग की? कोई भी क्रीम कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, कोई भी शीट लगा सकते। बेस्ट कौन सा है सबसे कि ये लगा लीजिए तो व्हाइट ऑफ व्हाइट, बल्ले बल्ले हो जाएंगे? व्हाइट ऑफ व्हाइट। अच्छा, व्हाइट ऑफ व्हाइट। अगर किसी की भी किचन का स्लैब का पत्थर ब्लैक है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर व्हाइट ऑफ व्हाइट कोई पत्थर पेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो कोरियन पत्थर आ रहे हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई पत्थर चिपका सकते हैं। तो इस लेकिन काला हटा दे।
हाँ, काला ढकना पड़ेगा। ओके, काला क्योंकि देखो अब लेकिन गैस उखाड़ना और नहीं है। हाँ। उन्होंने से जो है तोड़ना नहीं है। तोड़ना नहीं कि आप तोड़ दो। तोड़ने की बनाना जरूरत है नहीं उसको। हाँ, उसी को ठीक करना है, तोड़ना नहीं। लेकिन वो तो काला तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, फिर काला तो है अंदर। लेकिन वो ढक गया ना सर, अच्छा, दिखना नहीं वो चाहिए, दिख नहीं विजिबल रहा। ना हो। हाँ, वो विजिबल नहीं है, वो उसकी जो एनर्जीज है उसको कम कर वो दिया हम- आपने। उसको नहीं, Down उसको कर खत्म ही कर दिया, उसको Down दबा कर दिया। हाँ हाँ। अब चिमनी और गैस, उसका क्या करें? नहीं, चिमनी और गैस का उतना इफेक्ट नहीं है। अच्छा इफेक्ट है उस स्लैब के पत्थर का जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अच्छा। वो तो पूरे किचन में फैला हुआ हाँ। है। तो चिमनी तो बहुत छोटी सी है हाँ। और जो चूल्हा है वो भी बहुत छोटा सा है। अब उसके साथ साथ है कि स्लैब का पत्थर आपने ठीक कर दिया। अब किचन की प्लेसमेंट आपकी परफेक्ट डायरेक्शन में हो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन की डायरेक्शन, अगर किचन की जो लोकेशन है जहां किचन प्लेस है, अगर वो लोकेशन परफेक्ट होगी तो घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव भी अच्छा होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो मतलब- क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अब किचन में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो अग्नि का काम होता है। बिल्कुल सही बात। अब किचन की जो डायरेक्शन है वो आग्नेय दिशा है। आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप किचन स्थापित कर लेंगे तो आपकी एक तो शारीरिक हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, एक मानसिक हेल्थ भी परफेक्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब समझ लीजिए ये तो आ गए भाई। अब कोई किराए के मकान में रहने जा रहा है, वो नहीं है, फिर उसके वो गलत दिशा में है किचन बना हुआ। अगर आपकी रसोई घर गलत दिशा में है और आप किराए के घर में हैं या आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, बेसिक क्या कर लें? उसके लिए बेसिक उपाय है कि किचन के आग्नेय दिशा में, रसोई घर के आग्नेय दिशा में हर रोज एक देसी घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरल उपाय है, तो आपका जो घर की एनर्जी ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। अरे सर आजकल एक ये बहुत है, आप क्योंकि आप तो मतलब बड़ा सच बोलते हैं और सच बता देते हैं, पॉडकास्ट की चर्चा करी। ये होता है क्या, उन्होंने कहा किचन के इस कोने में ये रख दो चमक जाएगी किस्मत, ऐसा होता है कुछ कि किचन के इस कोने ऐसे में कुछ कैसे रखने से होगा? है? कैसे क्या वो तो रख फिर दें, वो क्या रख दुकान- दें, कहाँ के रख दें कोने में, बताइए आप। नहीं, कोने में क्या दुकानदारी है, फिर वो अपने कुछ यंत्र बेचेंगे, कुछ सामान बेचेंगे, कुछ स्टोन्स बेचेंगे। मैं कहता हूँ सीधा सिंपल सर, दीपक का घी तो मैं नहीं सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपके घर बहुत में बढ़िया बात, बहुत आपके घर में गाय का घी है तो आप गाय का घी का एक दीपक किचन के आग्नेय कोण में, आग्नेय दिशा में जला दें तो आपके घर की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी, आपके किचन की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक रेड कलर का, किचन के आग्नेय दिशा में रेड कलर का कोई पेंट ही कर दें, अच्छा, रेड कलर का कोई वॉलपेपर ही लगा दें, ओके, रेड कलर का कोई कपड़ा ही लगा दें, तो आपके रसोई घर की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये एक और मेरा इसी से जुड़ा फिर तिवारी जी के पास प्रश्न है, किचन में ही कुछ लोग जो है मंदिर बना लेते हैं, पूजा घर क्योंकि बना जगह लेते नहीं हैं। होती ना, जगह नहीं है बहुत भाई, 2 BHK उसी में तो। और खासतौर से आप मुंबई जैसी जगह पे जाइए, कितने मुंबई, छोटे दिल्ली छोटे, भी, नोएडा भी, अब सब जगह हो गया है। सब जगह वही हाँ। स्थिति है। तो क्या ये ठीक है वास्तु के हिसाब से या गड़बड़ है? सर देखो, रसोई घर के अंदर क्योंकि झूठे बर्तन भी होते हैं तो पूरी शुद्धता नहीं होती, इसलिए रसोई घर के अंदर पूजा स्थान बनाने का शास्त्रों में कोई भी विधान नहीं है। तो मान लीजिए छोटा घर हो तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? नहीं तो पूजा घर बनाना घर में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि घर में कभी मंदिर नहीं होता और मंदिर में कभी घर नहीं होता। होता। ये बात तो हमने भी सुना है कि भाई, लेकिन भाई पूजा ध्यान आजकल तो लोगों को करना है, तो नहीं, एक क्योंकि जगह आपने तो अच्छी होनी बात चाहिए की, तो नियत। फिर वास्तु क्या कहता है घर में के जो, क्योंकि लोग आजकल वास्तु शास्त्री जो है वो ये भी कहते हैं कि घर में पूजा का मंदिर में ये मत करना, ये मत रखना। तो बेसिक चीज वास्तु क्या कहता है, पूजा घर में होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूजा घर तो घर में होना ही नहीं चाहिए। फिर कैसे क्योंकि करेंगे? आप देखो ना, घर में कभी मंदिर, घर की एनर्जी उतनी शुद्ध होती नहीं कि आप घर में मंदिर बना लें, या मंदिर में आपने कभी घर देखा है? नहीं, मंदिर की एनर्जी तो बहुत ही शुद्ध है, बहुत पवित्र है। आप घर के अंदर जो बनाते हैं वो खाली हाथ जोड़ने का एक स्थान बोल सकते हैं, वो बना मंदिर सकते नहीं हैं। है, हाथ जोड़ने का एक स्थान बना सकते हैं। प्रदीप जी, जैसे मान लीजिए किसी को नॉर्मल पूजा भी करना है, हनुमान चालीसा पढ़ के ही निकलना है जी। तो वो कैसे करेगा? एक नियत स्थान हाँ, तो वो नियत एक स्थान तो होगा नियत ना? स्थान वहां आप, अब वास्तु में ये कहा गया है कि जो आप पूजा स्थान बनाते हैं उसमें 5 इंच से बड़ी कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 5 वास्तु में ये विधान है। और कम से कम होना चाहिए। हाँ, मतलब एक छोटा सा हाथ जोड़ने का एक प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मूर्ति घर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, सही बात है। तो वो मंदिर नहीं हुआ, उसको आप पूजा स्थान बोल सकते हैं। और उसमें 5 इंच से बड़ी कोई मूर्ति ना रखें, एक भगवान की एक ही मूर्ति रखें।
आपने देखा होगा कि लोग गणेश लक्ष्मी जी की 4-4 जोड़े रखते हैं, या हर दिवाली पे आते हैं उसको उसी में रखते जाते हैं। तो वो पूजा स्थान कोई बहुत भरा हुआ ना हो। और अगर आपको पूजा स्थान बनाना है, चाहे आप एक कैलेंडर लगा लें, वो आप आपके घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगा लें। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्योंकि भगवान शिव का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट देवों का स्थान है। तो जब आप देवों के स्थान पे देवों को विराजमान कर देंगे तो आपके घर का ओरा अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, आपके घर की एनर्जी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। ठीक। और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक। अब मेरा सवाल ये है, जो आपके पास भी आता होगा और जो वास्तु में सबसे ज़्यादा भ्रम कह लें या जिज्ञासा कह लें, या वो सवाल जो लोग लेके आते हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम, इसे खतरा भी बताते हैं। अटैच लैट्रिन बाथरूम में तो ये हो जाएगा लेकिन सत्य तो ये है प्रदीप जी कि आप भी जानते हैं कि 90% लोग आजकल जो नए घर भी बना रहे हैं, सबको चाहिए अटैच लैट्रिन बाथरूम। अटैच तो होता ही है, लेकिन उसमें वास्तुशास्त्री ये कहते हैं, सुनील, मैंने मतलब देखने, क्योंकि प्रदीप जी जानते हैं, पढ़ता हूं पहले, कि वो ये उदाहरण देते कि आप देखिए अपने पुराने घर में कि बिल्कुल जब आपके बाहर साइड होता था, किसी के छत पे बना हुआ है, आंगन में, है ना, ऐसा होता था। इसकी कितनी सच्चाई है अटैच लैट्रिन बाथरूम का होना, ये क्या बात है? देखिए, वास्तुशास्त्र का जो जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग तो आपका अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब क्या करें जब है तो? लेकिन अब 99% घरों में अटैच बाथरूम होते वो हैं। बिल्डर भी बना के वही दे रहा है, बिल्डर भी वही बना के दे रहा है, और ग्रुप हाउसिंग में भी वही बन रहे हैं, सोसाइटीज में भी वही बन रहे हैं। तो मैं तो हर रोज वास्तु कंसल्टेंसी, वास्तु विजिट्स ही करता हूँ। तो अटैच बाथरूम तो 99% केसेस में है ही है। ठीक है। उस केस में हम घर के अंदर जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको पिरामिड यंत्रों से ट्रीट करके ठीक करते हैं। पिरामिड कैसे काम करता है? क्योंकि ये आपके बारे में मैंने सुना है, एक दो लोग जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने कहा प्रदीप जी से मैंने पिरामिड का एक ऐसा उपाय लिया, उनको लाभ हुआ। तो मुझे सही बताऊं, शक था। मैंने कहा जिस दिन प्रदीप जी मेरे सामने होंगे पॉडकास्ट में पूछ ही लूंगा कि भाई ये क्या साइंस है, क्या है पिरामिड से ऐसा क्या हो जाएगा, और रख दिया और भाई हो गया काम। पिरामिड ऐसे कैसे कर देगा? अब पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जहां रखा होता है, हाँ, वो क्या करता है, वहां की नेगेटिविटी को खत्म करता है। अच्छा, और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जो भी वहां की एयर है, पिरामिड जहां आपने रख दिया उसके आसपास जो भी एयर है वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये साइंस, ये साइंस है, ये साइंस है। तो फिर तो मतलब ऐसे तो तिजोरी में रखवा देंगे आप पिरामिड? हाँ, बिल्कुल रखवाते हैं। हो जाएगी तिजोरी, भर जाएगी, बिल्कुल भर जाएगी। अगर आप अपने कैश बॉक्स में, तिजोरी में कोई पिरामिड यंत्र रखते हैं और उसको हर रोज आप, उसका एक सिस्टम है कि हर रोज आप अपनी प्रेयर हर रोज दोहराते हैं, तो आपका जो तिजोरी है वो पैसे से फुलफिल होना शुरू हो जाता है। मतलब आपका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। पैसे डबल होंगे वहीं के वहीं नहीं, वहीं की वहीं नहीं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। मतलब चांसेस, मतलब हाँ, वो कहते हैं मतलब कि प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। हाँ, मतलब ये है कि आपका, देखिए, ऐसा तो नहीं है छत फाड़ के कोई पैसा आएगा, परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अब पिरामिड क्या करता है? हाँ, पिरामिड सबसे पहले क्या करता है, पिरामिड आपके, अगर आपके आसपास कहीं पिरामिड रखा है तो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। अच्छा, वहां से शुरू आपकी होती है। सोच समझ को बढ़ाता है। पिरामिड आपकी माइंड पावर को स्ट्रोंग करता है। जब आप पिरामिड आपके आसपास रखा होता है तो आप पहले से ज्यादा कूल महसूस करते हैं। कितने दिन में दिखने लगता है पिरामिड का असर? उसका इफेक्ट तो तुरंत आना शुरू कर देता है, आपको महसूस होने में टाइम लग सकता है। अच्छा, जैसे पिरामिड आप अपने रूम में रखते हैं तो वो तुरंत अपना इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास पॉजिटिव ओरा बनाता है, वो आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रोंग करता है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का पिरामिड रखना चाहिए? कोई ऐसा मतलब हम जो पिरामिड लगाते हैं वो पिरामिड पूरा 40 ईयर रिसर्च किया हुआ पिरामिड होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी पिरामिड नहीं, ऐसे नहीं है कि मार्केट से आपने कुछ भी खरीदा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और पिरामिड यंत्रों को हम पहले 3 दिन तक उसको अभिमंत्रित करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तब करके, और आपके लिए पर्सनली उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, ये भी होता है, मतलब कुंडली का भी कोई संबंध होता है उससे? नहीं, कुंडली का कोई संबंध नहीं होता, उसका संबंध होता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। जैसे आपके पास कोई आना चाहे, हमारे दर्शक देख के समझ रहे होंगे, तो दर्शक की जो प्रॉब्लम है या जो भी आपके पास आए उस हिसाब से आप पिरामिड देंगे उसको? हाँ, हम क्या जैसे मान लीजिए किसी का घर नहीं बन रहा हो खुद का, जी, क्योंकि इस तरीके के केसेस आते होंगे आपके पास। जी, कर्ज आजकल बहुत बड़ी समस्या है जी,
प्लॉट खरीदना है, सबको चाहिए मकान। सबसे ज्यादा आपके पास मुझे लगता है 50% घर बनने के बाद तो ठीक है, ये भी पूछते होंगे लोग आपसे कि सर मेरा घर कैसे बन जाए। उसमें पिरामिड काम करता है क्या? बिल्कुल करता है, लेकिन जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो चाहता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग पिरामिड है। अच्छा। अभी मेरी पिरामिड की बात पूरी नहीं हुई। मैं पिरामिड जी, जी, जब मैं पिरामिड की बात करता हूं तो पिरामिड में डूब जाता हूं, नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा बहुत लंबा रिसर्च है। जी जी। जब पिरामिड आपके पास रखा होता है तो आप महसूस करते हैं कि आप गलत आदतों से पहले से ज्यादा बच रहे हैं जी। आप फालतू लोगों के बीच में टाइम वेस्ट करना आपका बंद हो गया है। आपका जो ब्रेन है वो पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। आपका गुस्सा भी पहले से ज्यादा कंट्रोल है। आपके अंदर जो बुरी आदतें थी वो भी पहले से कम हो रखी है। अच्छा। बच्चे, जैसे ये डर लगता है ना आजकल के बच्चे गलत संगत में ना जाएं, पढ़ाई में ध्यान लगे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएं, उनके रिजल्ट अच्छे आए। बच्चे सोते नहीं हैं तो वो अपनी प्रॉपर नींद ले लें, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है पिरामिड। अच्छा। कि हर पेरेंट्स की एक होती है ना सोच होती है कंसर्न बहुत होता है कि बच्चों हमारे बच्चे गलत संगत में ना जाएं। सही बात, फोकस पढ़ाई पे रहे। तो आप जो मौज मस्ती मजे के लिए जो लोग करते हैं ना, भाई आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप गलत पार्टी में जा रहे हैं, आप तो वो जो मस्ती आप ढूंढ रहे हैं, आप जब पिरामिड यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो वो मस्ती आपको खुद ऑटोमेटिक महसूस होगी। तो ये पिरामिड मतलब फिर उनके कमरे में, बच्चों के कमरे में? हाँ, मतलब वो आपके बेडरूम में पिरामिड स्थापित हो, आपके पूजा स्थान में पिरामिड हो, मतलब जहां जहां आप हैं वहां वहां पिरामिड हो। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जी बिल्कुल सुनाइए। एक लेडी का मेरे पास फोन आता है। उन्होंने कहा सर मेरी बेटी सिंगापुर में पढ़ाई कर रही है और उनकी उम्र 20 साल है और उनका वजन 115 किलो है। मतलब वो बड़े बाप की औलाद है, तो और वो बहुत फूडी है। और मेरे को उस बच्चे की बड़ी फिक्र रहती है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि उनके रूम में मैं कोई पिरामिड रख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वो बहुत जिद्दी है, वो अपने रूम में भी कुछ नहीं रखने देगी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनकी मदर हैं तो आप अपने पास एक पिरामिड रखें और अपनी बेटी के लिए प्रेयर करना शुरू करें। तो आप कितना वजन बेटी का कम चाहे? उन्होंने कहा मैं तो 50 किलो चाहती हूँ। मैं कहा नहीं होगा। अच्छा। अगर बेटी का वेट 115 किलो है तो 50 किलो नहीं होगा। एक सिस्टम है ना जी, एक लिमिट है। प्रकृति वो करती है जो आपके लिए अच्छा है, प्रकृति वो नहीं करती जो आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? मैं कहा आप इसमें एक स्लिप लिख के रखो पिरामिड के अंदर कि मेरी बेटी का वेट वहीं रहते हुए 3 महीने के अंदर 15 किलो कम हो जाए। अच्छा। तो प्रकृति आपकी हेल्प करेगी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बेटी सिंगापुर में थी, उन्होंने पिरामिड इंडिया के अंदर रखा और बेटी ने वहां सिंगापुर में रहते हुए 3 महीने के अंदर 15 किलो वेट कम किया। ये तो प्रदीप जी आप एकदम चमत्कार वाली बातें बता रहे हैं भाई साहब, ये यकीन नहीं हो रहा है सुन के। दर्शक भी यकीन नहीं करेंगे। देखिए मैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक बात करता हूँ। हाँ। कि वो लेडी भी अभी मौजूद है और वो बच्ची भी अभी मौजूद है और वो मेरे क्लाइंट आज भी हैं और मैं उनसे आपकी बात भी करा सकता हूँ। वाह, ये तिवारी जी, हाँ। मतलब ये हो सकता है, ये वास्तु से और पिरामिड से? मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूँ। अच्छा चलिए इसको बहुत छोटे शब्दों में बताइए, 15 किलो वेट घटा, इसमें पिरामिड का क्या योगदान है? नहीं, अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। जब आपने यहां प्रेयर करना शुरू किया, देखिए सारी ताकत आपकी प्रेयर में है। ठीक, ये तो मानते हैं। जैसे ही उनकी मदर ने अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता बच्चे से, तो उन्होंने भगवान से, क्योंकि वो लेडी बहुत पूजा पाठी भी है, तो जिस भगवान में उनका बिलीव था उन्होंने स्लिप लिख के रखी और भगवान से हर रोज दिन में 3 बार प्रेयर करना शुरू किया कि मेरी बेटी का वजन कम हो जाए। तो वो जो प्रेयर थी वो फुलफिल हुई और वो टेलीपैथी उनकी बेटी के पास पहुंची और उनके माइंड में ऐसा थॉट आया कि मेरे को वेट कम करना चाहिए। तो उन्होंने वहां से डाइटिंग करनी शुरू की। चमत्कार, मतलब काम तो किया उस, मैं समझ गया कि वो ऊर्जा उस दिशा में चली गई। हाँ, जिसने लड़की को भी प्रेरित कर दिया, प्रेरित किया कि मेरे को वेट कम करना है। ठीक। चमत्कार ऐसे थोड़ी है सर कि आपने कुछ डाइटिंग भी नहीं की और वेट कम हो जाएगा, कैसे या वर्जिश नहीं करी, या हाँ कोई एक्सरसाइज नहीं करी, तो उन्होंने उस तरफ प्रयास करना शुरू किया। मतलब उनका माइंड काम किया कि मेरे को अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए।
बिल्कुल तो सही। जैसे जैसे उनकी मदर नहीं, यहाँ इसलिए प्रेयर कर रही थी, दर्शकों के लिए भी देखिए जानना जरूरी था, और मैंने भी इसलिए पूछा कि भाई इसमें पिरामिड का योगदान क्या होता है। बिल्कुल सही, आपने उसका एक लॉजिक बताया। हाँ, तो सर लॉजिकल है चीज़ें, मतलब ऐसे हवाई बातें कुछ नहीं है कि आपने यहाँ काम प्रेयर करना शुरू किया, चमत्कार कुछ नहीं होता सर। चमत्कार कुछ नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहूँगा फिर प्रदीप जी कि क्या कोई नाकामयाब आदमी है, जो असफल आदमी है, कहा जाता है कि भैया वो भाई ज़्यादातर आपके पास कौन आता है जो हर जगह से हार गया, परेशान हो गया, उसके जीवन में समस्याएं चल रही है, वही आदमी दरवाजे खटखटाता है। कभी वो ज्योतिषी के पास चला जाएगा तो उसको किसी ने बता दिया कि नहीं यार, किसी के मन में वहम डाल दिया कि तेरा घर जो है ना, हाँ, तू घर से कनेक्शन है, जब से तूने वहाँ शिफ्ट किया ना यार, तब से तेरी साथ दिक्कत हो गई है। तो बोले क्या करें, तो भैया वास्तु वाले के पास चलते हैं। तो ऐसे डरे हुए लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको तो वही समस्या चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे क्या वो परिश्रम नहीं कर रहा है, वो नाकामयाब है, उसकी नाकामयाबी का दोष आप वास्तु पे डाल देते हैं, वाकई में वास्तु में ही दिक्कत होती है। ऐसा कोई केस आपके पास आए? सर मेरे पास तो रोज ऐसे केस आते हैं। अच्छा चलिए, इसी से मैं ये सवाल आप दीजिए, कितने कंसल्टेंसी आप अब तक दे चुके हैं और कितने लोगों को आपने, मतलब एक तो कुंडली तो नहीं, कितने लोगों को आपने कंसल्टेंसी दी है कुल अब तक? सर मैं पिछले 20 साल से इस फील्ड में, जी जी। और मैं हर रोज, मेरी महीने की 10 से 12 फ्लाइट्स रहती हैं। हाँ तो मैं तो हर रोज शहर से बाहर ही रहता हूँ। हाँ, फिर भी एक कोई काउंट होगा आंकड़ा? सर तो बहुत हजारों की संख्या में होंगे। अब 20 साल हो गए भाई। तो 20 साल से मैं रोज ही कर रहा हूँ। कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई मैं अभी आपको बता सुनील, इन्होंने अकेले देश में नहीं, विदेशों में लोगों के घर पे बहुत सारे परिवर्तन किए, क्योंकि विदेश में जाके उस स्थिति में, चलो भारत के घर में तो एक कॉमन चीजें होती हैं, प्रदीप जी ने विदेशों में भी लोगों को बहुत करवाया है। नहीं, बता रहे कि 10 फ्लाइट है ही, और दर्शकों में बता दें कि इस देश के एक्स सीएम हो, मिनिस्टर मौजूदा कई है, हाँ। और कई एक्स मिनिस्टर्स हैं। हमारी कोशिश दरअसल इसलिए थी कि भाई मिनिस्टर है भैया, वो सक्षम है, वो प्रदीप जी को बुला सकते हैं, लेकिन सत्संग विद एएस के दर्शकों को हम इसलिए प्रदीप जी को लाए कि आपको वो रेमेडी इतने सहजता से मिल जाए। हाँ नहीं, वही हम, बड़ा मिलता नहीं है समय, इनका बड़ा अनुनय विनय करना पड़ा इनको कि भाई साहब वो आपकी फीस जो है मैंने तो अधिकार से ले लिया था पहले। मैंने तो प्रदीप जी पे मेरा कुछ अधिकार है। जी जी। तो वही तो आज बड़ा सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है, और हमारे दर्शकों को तो छोटी छोटी चीज़ें भी हम पूछेंगे। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि इतने लोगों को आपने लाभ दिया, तो क्या ऐसे होता है कि नहीं भाई वो नहीं करना चाहता वो कुछ, और आपने वास्तु परिवर्तन कर दिया और वो कुछ करने के लिए प्रेरित हो गया और बदलाव आ गया, ऐसा भी कोई केस है? सर वास्तु की एनर्जी, जैसे मैंने कहा जी, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी नब्ज टटोलते हैं कि बीमारी कहाँ से है। अब अगर ये आदमी कुछ काम नहीं करने के मूड में है, या इनके डिसीजंस रॉन्ग जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, तो इसका मतलब इनके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में दोष है। अच्छा, घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो जब इसमें प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, तो ये जो है हमारा माइंड काम करना बंद कर देगा, या हमारे डिसीजन गलत जाने शुरू हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को ठीक करते हैं तो आदमी का ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, उनके डिसीजन ठीक परफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं। जब डिसीजन परफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं तो इंसान अपने आप कामयाब हो जाता है। मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है सर। अच्छा, मैं थोड़ी आपका भाग्य बदल सकता हूँ, आपका भाग्य आप खुद बदल सकते हैं। तो मैं खाली दिशा दिखाता हूँ, और मेरा टॉपिक भी ये रहता है कि आप दिशाओं को ठीक करके अपने जीवन की दशा को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। और मैंने हजारों लोगों की दिशाएं ठीक करके उनकी दशा को बदला है। यही होता है। तो ये तिवारी जी, जैसे फैक्ट्री का आपने एक ब्रह्म स्थान बताया था, तो क्या घर का भी ब्रह्म स्थान होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको भी ठीक किया जा सकता है क्या? मतलब उसको करना चाहिए? ब्रह्म स्थान कैसे चेक करें? जैसे जो लोग हैं भाई, एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, तो उसका ब्रह्म स्थान कैसे पता चले? किसी भी प्रॉपर्टी का आप लंबाई चौड़ाई देखें, बहुत सिंपल है। लंबाई चौड़ाई का आप एक सेंटर निकालें, और जो सेंटर पॉइंट है वही ब्रह्म स्थान है। अच्छा, मतलब लंबाई चौड़ाई को गिन के जो सेंटर पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो आपका ब्रह्म स्थान है। ठीक है। उस ब्रह्म स्थान को परफेक्ट कर लो घर बनाने से पहले ही। अच्छा, या फैक्ट्री बनाने से पहले ही। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आप ये कहेंगे यार ये सारी दुनिया झूठ बोल रही है, तुम भी झूठ बोलने लग गए। एक एक फैक्ट्री के ब्रह्म स्थान को ट्रीट करके मैं तो चैलेंज के साथ करता हूं कि अगर आपने एक फैक्ट्री का ब्रह्म स्थान एनर्जाइज कर लिया, पिरामिड से ठीक कर लिया, तो 10-10 इंडस्ट्रियां लोगों ने लगाई है। चैलेंज है। चैलेंज सर, 10-10 इंडस्ट्रियां।
मेरे साथ कोई भी इंडस्ट्रिस्ट या कोई भी मेरे साथ क्लाइंट शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ता नहीं है। जो जुड़ा है वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। और वो शुरू में जरूर कंडीशन लगाते होंगे, हमारा बजट नहीं है, आपकी फीस ज़्यादा है। उसके बाद वो कभी बजट नहीं लगाते, कभी कंडीशन नहीं लगाते। अच्छा, हमने ये भी सुना है जैनी साहब जी कि करोड़ों में फीस होती है वास्तु कंसल्टेंट की। आप कितना लेते हैं महाराज? नहीं, झूठ बोलते हैं सब। अच्छा, कोई करोड़ों में फीस नहीं होती। हाँ। अगर करोड़ों में फीस होती हाँ। तो फिर कंसल्टेंट ऐसे गरीबी में नहीं घूम रहे होते। तो झूठ की दुकान चलाना सर, ये मैं तो सबसे बोलता हूँ कि झूठ की दुकान चलाना बंद करें। मतलब सर लिमिटेड फीस है ना आपकी, कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पता चले उसने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ जाड़ के 50-60 लाख रुपए में तो एक जमीन खरीदी, अब कहेगी जी नहीं जी 20 लाख 25 लाख उनको दे दो। है। सर अच्छे डॉक्टर आप तब हैं जब आपके पास बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, और छोटा आदमी भी आता है। एक मजदूर आदमी। रिक्शे वाले को आपने तो वो उसका उदाहरण दे दिया कि रिक्शे वाला आपके पास आया और आपने उसको कितनी फीस ली थी उससे आपने, प्रदीप जी? उस जमाने में ली थी 25,000, 25,000 रुपए। और देखिए वो इतना और बड़ा उस आदमी ने नहीं, उस सबसे पहली बात तो उस आदमी ने रिस्क कितना लिया। हाँ, कि जो रिक्शा चला के आ रहा है वो 25,000 रुपए। आपने भी ये देखा कि ये दे नहीं पाएगा, देखता हूँ इसको ये देता है क्या जरा। हाँ, नहीं, मैं कह ये तो करे, ये 25,000 रुपए अफोर्ड ही नहीं करेगा। आप टालने के चक्कर में थे उसको। तभी मैंने उसको कहा भाई कि भाई 1 महीने का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो वो ये भी सोच सकता था यार पता नहीं बाद में फीस देने के बाद फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, ये करेगा। लेकिन उसने बिलीव देखो कितना किया और रिस्क कितना लिया। पैसे वाला आदमी तो कोई भी रिस्क ले सकता है, लेकिन जो मजदूर आदमी है, आपने कभी सुना है आईपीएस लोग भी वास्तु को फॉलो करते हैं? नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी करते हैं, हमने तो ये भी देखा है। वो मेरे पास 30% आईएएस और आईपीएस ही मेरे क्लाइंट है। क्या बात है। वो तो कहते पढ़ने के बाद आदमी की तो बुद्धि खुल जाती है। नहीं, लेकिन इस दौर में ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि भाई विश्वास करेंगे आईएएस आईपीएस अगर यकीन रख रहे हैं इस चीज़ में कि ये अस्तित्व में है वास्तु। अगर आप देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पढ़े लिखों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप अगर आपको रियल में नॉलेज है तो भी आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं। नहीं, ये बात तो आपने सही बोली, क्योंकि आईएएस आईपीएस है तिवारी जी, ये अगर उनको बना देते तो ये तो उठा के डाल दे अंदर। सवाल उनके पास भाई साहब वो तो कलम चढ़ा दे। प्रदीप जी की यही विशेषता है, क्योंकि मतलब भाई आप कितना बोल लोगे, चीट नहीं कर सकते, बड़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और 30%, और दैट मीन्स कि आपका स्ट्राइक रेट तो 100% है। कहीं गलत हुआ मामला कि कहीं गए और आपने दे दिया और नहीं यार ये तो जमा ही नहीं मामला, ऐसे हुआ? सर मैं तो भगवान से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो भगवान से प्रेयर करके जाता हूँ कि भगवान बस मैंने आपका नाम लेके यहाँ काम किया और मेरी इज्जत रखना, और भगवान रख देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा उसमें कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने, प्रकृति ने मेरे को इस काम के लिए इसलिए चुना है कि हर आदमी को एक जीवन निर्वाह के लिए कुछ प्रोफेशन चाहिए होता है। तो प्रकृति ने मेरे को इसी प्रोफेशन में इसलिए भेजा है कि मेरा जीवन भी निर्वाह हो जाए और कुछ लोगों का भला भी हो जाए। चलिए, लोगों के भले की आपने बात की तिवारी जी, मैं समझ रहा हूँ आप बुलबुलर एक भले का सवाल मैं पूछ लूँ इनसे। नहीं, भले करें। मैं तो ये चाह रहा था कि बस शॉर्ट में मैं मेरे तो कोई मतलब, क्योंकि सारे विषय मैंने दर्शकों के लिए कवर किए हैं। आपके कोई सवाल आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो शॉर्ट में पूछूंगा बाद में। जी, मेरा एक सवाल है, भले की आपने बात की, नौकरी बड़ी समस्या है आज के समय में, बेरोजगार युवा बहुत हैं, नौकरियां, वो कह रहे जी नौकरी क्या वास्तु ठीक करने से मिलेगी या स्किल से मिलेगी? आप बताइए मुझे। नहीं, स्किल होगी तो अगर नौकरी चाहिए, हाँ, अगर कई बार स्किल होती है मिलेगी तो नौकरी स्किल से ही, लेकिन कई बार स्किल भी है फिर भी नौकरी नहीं मिलती। तो वास्तु ठीक करने से मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। क्या उपाय है बताइए कि एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए, क्या करे वो? आपके घर के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को चेक करें। अच्छा, घर का नॉर्थ चेक करें तो नॉर्थ के अंदर कोई ब्लैक कलर ना हो, नॉर्थ के अंदर कोई रेड कलर ना हो, नॉर्थ के अंदर कोई गंदगी ना हो, नॉर्थ आपका बहुत हैवी ना हो, नॉर्थ के अंदर आपके रसोई घर ना हो। तो नॉर्थ के अंदर अगर कोई गंदगी है या कोई इसमें से कोई गलत कलर है तो आप वहाँ ये सब ठीक करके उसको खाली करके वहाँ वार्म वाइट लाइटिंग करें और उसके अंदर आप क्रीम कलर कर दें, ऑफ वाइट कलर कर दें या ग्रीन कलर कर दें। तो आपके नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और नौकरी आपको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये नौकरी पाने का उपाय बता दिया। नहीं, मेरा तो ऐसा था कि बेसिक सवाल था दर्शकों के लिए, क्योंकि प्रदीप जी आपका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप बताते हैं बड़ा सहजता से, जैसे प्रवेश द्वार का बताया आपने। एक बहुत कॉमन सा सवाल सबका,
क्योंकि आपकी फील्ड तो ये कहती है कि अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आपकी विजिट कराना ज़रूरी है। और मान लीजिए प्रदीप जी का जो नेचर है वो कहते हैं भैया मेरी विजिट की ज़रूरत ना पड़े। अगर मान लो मैं पहले भी बता दूं कोई बेसिक चीज़, एक कॉमन सवाल है कि ऐसे पहचाने कि आपके घर का वास्तु खराब है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसे पहचाने कि मैं भी इस पे कि कैसे लोग बेसिक पहचान चीज बस भाई कि बा आपको नहीं बुलाना बहुत ही प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रदीप जी से बात करें। अगर आपको ये लगता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट है, अच्छा। अगर आपको ये लगता है कि आप जितने टाइम घर में रहते हैं आपका माइंड ब्लॉक रहता है, आपका माइंड काम नहीं करता है, गुस्सा भी आता है, गुस्सा आता है, टेंशनें बनी रहती है, और जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो आपके माइंड में आइडियाज भी आने शुरू हो जाते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। इसका मतलब आपके घर की एनर्जी खराब है, आपके घर में वास्तु दोष है। नहीं तो इसमें अलमारी का भी कोई कनेक्शन, जैसे हमने कई लोगों सुना प्रदीप जी, आप तो इतने वर्षों से, मतलब एक दो लोग कह रहे थे कि वो अलमारी जिसमें हम लोग नहीं, लॉकर होता है अलमारी में जिसमें अमूमन सब लोग पैसे रखते, आप पता नहीं कहाँ रखते आप तो लेकिन अलमारी को भी कोई दिशा में ऐसा होता है घर के कई, मतलब 90% तो बेडरूम में ही होती है लोगों के, जिसमें लॉकर भी होता है अलमारी में। सर देखो, लॉकर की जो भी अलमारी है ना, जो भी अलमारी जहाँ आप अपनी कैश बॉक्स रखते हो, कैश बॉक्स हम उसको ये मानते हैं कि जहाँ आप अपना कैश रखते हो वो ठीक डायरेक्शन में होना जरूरी है। आता रहे उसमें कहाँ होना चाहिए। अगर आपका जो लॉकर है अगर वो पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम में और उसकी खुलने की जो डायरेक्शन है, उसका जो दरवाजा है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, तो पैसा आपका डे बाय डे बढ़ता रहेगा। अच्छा, निरंतरता रहेगी, की तरफ खुलना चाहिए, उत्तर की तरफ खुलना पश्चिम चाहिए, में लोकेट होना चाहिए, पश्चिम में उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। दूसरा स्थान है कि वो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट के अंदर लोकेटेड हो और उत्तर की तरफ उसका दरवाजा खुले। तो अगर ऐसी लोकर में आप पैसा रखेंगे तो आपका पैसा निरंतर डे बाय डे बढ़ता रहेगा, खाली नहीं रहेगा। यानी अलमारी भी का स्थान भी काम करता है। बिल्कुल काम करता है। ठीक, मेरा सवाल ये था। तो वास्तु से भी, मतलब वास्तु ठीक करके करोड़पति बना जा सकता है। बिल्कुल बना जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है। कितने लोग करोड़पति बने और कितने टाइम में बन सकता है? क्योंकि लोग तो, मतलब देखिए प्रदीप जी, आप तो वो भ्रम नहीं फैला रहे। मान लीजिए ये तो नहीं है ना कि कोई कह देता कि मिनटों में, घंटों में, सेकंडों में, ऐसा तो कोई नहीं बन सकता। वास्तु से कैसे? कुछ नहीं होता। आपको करोड़पति बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो वास्तु करोड़पति बनाने में क्या है? नहीं, वास्तु एक माध्यम है। माध्यम है। वास्तु आपको रास्ता दिखाएगा, वास्तु आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप ठीक ट्रैक पे काम कर पाएंगे। एक आदमी जॉब के लिए दौड़ रहा है या एक आदमी फैक्ट्री लगा के बिजनेस कर रहा है, अब उसका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन ही परफेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है, या उसका प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं बन पा रहा है, या उसका प्रोडक्ट बन भी गया, अच्छा भी बन गया, वो सेल ही नहीं कर पा रहा है, या सेल भी उसने कर दिया तो गलत लोगों को उधार दे दिया। जनरल लोग तो यही कर रहे हैं ना जी। तो बेसिकली क्या है, वास्तु आपके रास्तों की रुकावटों को दूर करता है, आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आता है, आपके डिसीजन पावर को स्ट्रोंग करता है। मतलब आप, मतलब इसे कहते हैं कि सही दिशा पकड़ लेते हो। आप सही दिशा पकड़ लेते हैं, तब आपके काम, शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। मतलब ये है कि बार बार अगर आपके काम में आ रही है रुकावट तो आपके घर में जी वास्तु दोष। हाँ, ये लाइन है, एक लाइन एक ये लाइन है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये बता दिया कि किचन भाई कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए, पैसे रखने की जगह कहाँ होना चाहिए। एक प्रश्न और आता है, सीढ़ी पर बहुत आता है। कई लोग घर के अंदर से बना लेते, कई बाहर से बना लेते, कई सीढ़ी का महत्व है वास्तु में कि कहाँ होनी चाहिए? देखो, सीढ़ी का मतलब है वजन जी। अब वजन, अब अपनी बॉडी, जैसे मैंने कहा बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु चलता है। तो बॉडी पे आप कभी भी यहाँ मुंह पे वजन नहीं ले सकते, कभी पेट पे वजन नहीं ले सकते। अब वजन कहाँ ले सकते? पैरों पे ले सकते, पैरों पे, पीठ पे ले सकते हो। तो आप वास्तु पुरुष को देखो, वास्तु पुरुष का जो आकार है, वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ियां होंगी तो कैंसर होगा ही होगा। ओह माय गॉड। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ियां होगी तो व्यक्ति दिवालिया होगा ही होगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ियां होगी तो आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा ही होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ियां होंगी तो घर में बहू बेटियों को प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, मतलब इंसान बर्बाद होगा ही होगा। ये बेसिक। तो कहाँ होनी चाहिए सीढ़ियों की? वैसे तो कई सारी दिशाएं हैं, लेकिन सीढ़ियां जैसे दक्षिण की तरफ हो सकती हैं जी।
सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम की तरफ हो सकती हैं, सीढ़ियां पश्चिम दिशा की तरफ हो सकती हैं। सीढ़ियों की कई सारी लोकेशंस हैं, कई सारी डायरेक्शंस हैं। ये इस दिशा में नहीं होनी चाहिए जो आपने बताई। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब एक मेरा और प्रश्न, बुरी नज़र, इविल आई, एक शब्द हम बहुत सुनने को मिलता है कि बाथरूम में भी इविल आई आपके साथ आ जाती है, ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है। तो क्या बुरी नज़र और वास्तु दोनों का आपस में संबंध है? बिल्कुल है। अब जैसे जैसे मैं एक प्रश्न इसी में मैं जोड़ दूं कि जैसे कई लोग जैसे वास्तु को बुरी नज़र न लगे इसके लिए एक फटा सा पुराना सा एकदम खराब सा चमड़े का जूता टांग देते ऊपर करके। वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हाईटेक कुछ यंत्र लगाते हैं। जी कि इविल आई के लिए, जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर बहुत शानदार कोठी बना रहे हैं, बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को भीड़ भाड़ को मत जोड़ो। मतलब आप जब मुहूर्त करें तो चुपचाप घर में पूजन करके आप मुहूर्त कर लो। अच्छा, ये भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा 200-300 लोगों को अगर इनवाइट करते हो, कार्यक्रम होता है ना गृह प्रवेश क्योंकि उसमें मेरा मानना ये है दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन होता है कि देखो मैंने कितना अच्छा करा। हाँ, वो दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन है। हाँ। और सब लोग खुश नहीं होते तो आप जानते ही हैं। हाँ। तो मैं उसको ये बोलता हूँ, यार ये तो बड़ा बना लिया यार, वो तो है ही, वो तो है ही। पैसे कहाँ से लूट के लाया हाँ। इसने तो करोड़ों रुपए लगा दिए। अरे यार गजब, ये पैसे लाता कहाँ से है? हाँ। तो नजर बड़ी लगती है। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप घर में मुहूर्त जब करें तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन ना करें, बहुत ज्यादा लोगों को इन्वाइट ना करें, आप बिल्कुल नियर डियर लोगों को इन्वाइट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रदर्शन करना ही है, क्योंकि मैंने तो करोड़ों लगाए हैं तो मेरे को करना ही है, तो मैं कहता हूं कि आजकल हम वास्तु में कुछ इविल आई के से बचने के लिए या बुरी नजर से बचने के लिए हम कुछ पिरामिड यंत्र इस तरह के लगाते हैं जिससे आप बुरी नजर से बच पाए। वो कोठी के ऊपर या घर में अंदर? घर के अंदर लगाते हैं। अच्छा, अंदर लगाते हैं। जैसे कोई भी आदमी मुख्य द्वार से प्रवेश करता है तो हम एकदम सामने की दीवार पे कहीं उसको लगाने के लिए बोलते हैं कि बुरी नज़र से बचने के लिए कोई ऐसा कोई हाईटेक यंत्र लगाएं जिससे आप बुरी नज़र से बच पाएं। हाँ बोलिए। वो आप इस तरह के यंत्र यूज कर सकते हैं। मतलब जूता टांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, जूता आपको टांगने की, या हंडिया वो टांगते हैं। वो एक राक्षस जैसा कोई चेहरा नहीं, होता है। वो आपको करने की। वो पता चले आदमी घर में आए, घर देखने बजाय उसी देखने लगे कि यार ये तो अच्छा। अब अंतिम मेरा प्रश्न है, एक सलाह प्रदीप जी जो हमारे दर्शकों को, सत्संग के दर्शकों को देना चाहे कि भैया आप जैसे भी घर में रहते हैं ये आप ज़रूर कर लो तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपके घर का वास्तु ठीक हो। ये एक चीज़ कोई जो सारे मतलब कहते हैं रामबाण उपाय जिसको कि भैया सब कुछ खराब है, हाँ। लेकिन ये कर दिया आपने तो आपका वास्तु ठीक हो गया जी। या जैसे प्रदीप जी आपकी दृष्टिकोण में मैं कहूँ, ये मतलब आपका धंधा खराब करने वाली चीज़ है कि आपको बुलाएंगे नहीं लोग, लेकिन ये कर लो भैया, जिसकी नहीं है ये कर लो तो ठीक। मैं कहता हूँ घर की गंदगी को आप क्लीन कर दें। अच्छा, जो घर के अंदर आपने कूड़ा कबाड़ा जोड़ के रखा होता है ना, हाँ। तो उसको आप क्लीन कर दें तो आपके घर का ओरा और घर की एनर्जी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला वास्तु यही है। अच्छा, बेसिक यही है। हाँ, स्वच्छ रहना चाहिए, एकदम घर एकदम हवादार हो, नीट एंड क्लीन हो, और घर के अंदर कोई भी क्लटर भरा हुआ ना हो। दूसरी चीज, घर के अंदर कपूर से हवन करना शुरू कर दें। अच्छा, कि घर के सेंटर में आप बैठ जाएं, उसके अंदर एक छोटा सा कॉपर का हवन कुंड रखें, उसमें कपूर की एक टिक्की रखें, उसको जला के और भगवान से हर रोज प्रेयर करें कि मेरे घर का वास्तु ठीक हो जाए, मेरे घर की एनर्जी ठीक हो जाए। या इसको इजी भाषा में समझूं कि जो हमने भी सुना है कि कपूर का धुआं अगर पूरे घर में कर दिया जाए तो उससे नेगेटिविटी चली जाती है, ऐसा होता है? ऐसा ही कुछ है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। सेंटर में इसको हम जो कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो हवन। तो घर के सेंटर में आप माइक्रो हवन करना शुरू कर दें। सिंपल सा है, बहुत सिंपल, 2 मिनट लगेगा। इतना सा एक कॉपर का हवन कुंड लाएं, हाँ। इसमें आप एक बटन जैसी एक कपूर की टिक्की रखें, पूरब की तरफ फेस करें और कपूर जला के भगवान से प्रेयर करें सीधी भाषा में कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे घर की जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो दूर हो जाए और घर में धन धान्य की वृद्धि हो, तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। क्या बात, बहुत इसलिए और कुछ करना है सर? ये सफिशिएंट, आपने कहा था ना एक ही, हाँ, एक ही लाइन, वैसे रामबाण है, ये रामबाण उपाय है। ठीक है, तो आप ये करना शुरू कर दें, हाँ। आपके घर में खुशी आ जाएगी। ठीक है। एक और मेरा अंतिम जाते जाते, किसी की एंट्री गलत है, जैसे एंट्री पे, जैसे आपने कहा कि एंट्री गलत में बन गई, तो वो उसके लिए क्या कर ले? दरवाजे पे कि वो ठीक हो जाए? दरवाजे पे कुछ लगाना है? दरवाजे पे दिशा के हिसाब से वो कलर कर ले, हाँ, और दरवाजे पे डोर क्लोजर लगा के उसको बंद रखे। मैं एक बात बोलता हूँ सर, हाँ, आज से 100 साल पहले जो मुख्य द्वार होता था
वो 12 घंटे खुला होता था, बिल्कुल, बड़ा होता था, बड़ा होता था। अब जो मुख्य द्वार होता है वो 24 घंटे में 24.25 घंटे बंद रहता है। बिल्कुल सही बात। अब जब उसे कोई आता है सिक्योरिटी, तभी अब खुलता है। उसको सिक्योरिटी भी मान लें या जो भी वजह है, वो सिर्फ 15 मिनट, अगर उसको एवरेज देखेंगे आप तो मुश्किल से 24 घंटे में 15 मिनट की एवरेज आएगी कि कोई भी व्यक्ति, आपकी डोरबेल बजी, कोई व्यक्ति अंदर आया और आपने तुरंत उसको बंद कर दिया, तो वो 30 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तो आपने। अगर टोटल एवरेज देखेंगे तो 15 मिनट की एवरेज आएगी। तो मैं कहता हूँ मुख्य द्वार की वो भूमिका है ही नहीं जो 100 साल पहले होती थी। भूमिका है कि आपके घर के अंदर एनर्जी कहाँ से प्रवेश कर रही है, मतलब आपकी बालकनीज कहाँ है। लोग वास्तु का की परिभाषा ही चेंज कर दी लोगों ने। हाँ, अब लोगों समय को बदल रहा मालूम है ही तो नहीं है। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। लोगों को मालूम ही नहीं है कि मुख्य द्वार की एनर्जी कहाँ से आती है और घर के अंदर एनर्जी प्रवेश कहाँ से कर रही है। तो लोग कहते हैं एंट्री से एनर्जी आती है, मैं कहता हूँ एनर्जी आती है आपकी बालकनी से। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी आ रही है वो आपकी बालकनी से आती है, जो हमेशा खुली रहती है। चलिए, ठीक, बहुत आभार आपका प्रदीप जी कि बहुत संक्षेप में, सवाल तो बहुत है, लंबी लिस्ट है हमारी, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है, सीमा नहीं, है। प्रदीप जी आते रहेंगे और हमने ये हम निश्चित तौर पर दर्शकों से ये कि हम बुलाते रहेंगे प्रदीप जी को, और प्रदीप जी से वादा भी ले लेते हैं कि समय देते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बहुत देंगे। बिजी रहते हैं आप, एक आधी फ्लाइट आपको छोड़नी पड़े छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे दर्शकों को ये सत्संग चलता रहे। मतलब इस सत्संग के माध्यम से, अगर हमारी इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य भी है कि इस सत्संग को जो भी सुने उसके जीवन में अगर लेश मात्र का भी अगर परिवर्तन आता है तो ये हमारे लिए, ये जो उपक्रम है ये सफल है। तो ये हमारी, इसके साथ साथ मैं एक और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी, दर्शकों को भी, कि मैं किसी भी मंदिर का वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। क्या बात क्या है। बात है, बहुत अच्छी। चलिए, ये भाई दर्शकों के लिए बोनस हो गया और बोनांजा। अगर आप कोई मंदिर अपने ग्राम में, शहर में स्थापित करना चाहते हैं और उसका वास्तु अगर करना चाहते हैं तो प्रदीप जी ने आज एक घोषणा कर दी है यहाँ पे। मतलब बहुत पहले बड़ी से वो बात है, करते हैं, बहुत लेकिन अच्छी उन्होंने, बात है, अच्छी हाँ, बात है और बड़ी बात है प्रदीप जी। मतलब बस उसमें आपको मेरी कोई फीस नहीं होगी। जी जी, जो मेरा आने जाने का जो वो चार्ज होगा, जी जी, मतलब वो होगा, मेरा जो रुकने का जो होगा, मतलब मेरी जो व्यवस्थाएं होंगी वो होंगी, हाँ। लेकिन मेरा अपना कोई चार्ज नहीं होगा। जी। खाली मंदिर का जो वास्तु है, जी जी कोई भी सनातन मंदिर होगा, जी जी। तो मैं चलिए, हमेशा अच्छे उनका अच्छे भाव है आपके। आपका हमेशा बहुत फ्री अच्छा भाव है प्रदीप जी, और बहुत आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं कि इतना अच्छा आप, नहीं तो आजकल तो हर चीज़ के लिए भाई एक फीस है ही, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका ये जो नेक एक अच्छा विचार है और इसके लिए बहुत साधुवाद आपको। और साधुवाद इस बात के लिए भी कि आपने आज बहुत अच्छा उपाय दिया कि भैया एक उपाय से घर का वास्तु ठीक, बिल्कुल सही, महा उपाय, रामबाण उपाय आज आपने दे दिया। उसके लिए बहुत आभार। आप आते रहेंगे। दर्शकों से अगर कोई प्रश्न है प्रदीप जी से तो आप पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, आपसे कोई कुछ करना चाहे तो कोई नंबर वंबर आप अलाउ करेंगे हमें देने के लिए हाँ, दर्शकों हाँ, को? आप नंबर दे सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। डाल डिस्क्रिप्शन पे आप नंबर दे हाँ, सकते हैं। प्रदीप जी की टीम का नंबर होगा, तो कुछ आपको पूछना है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली बार में हम आपका प्रश्न इनसे पूछ लेंगे। और किसी को इस पॉडकास्ट में आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, प्रदीप जी कैसे लगे हमारे मेहमान, उनके बारे में कुछ लिखना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत आभार आपका। आप कुछ क्लोजिंग? नहीं, बस प्रदीप जी आपने बहुत अमित बहुत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी कि आपने एक कार्यक्रम रखा। जी और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे करने से जी, या हमारे कुछ भी करने से अगर किसी का भला होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे विचार है, बहुत नेक विचार हैं। और अगर निमित्त मात्र है, सब लोग, हम लोग निमित्त मात्र, हो सकता है किसी के जीवन, जैसे रिक्शा वाला इनके जीवन में और उसका जीवन बदल गया, तो हो सकता है ये पॉडकास्ट कोई देख रहा हो, किसी को एक राह मिलेगी और हो सकता है उसका जीवन बदलना हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार दर्शकों का। जय श्री राम। जय श्री राम।